कोई क्वेरी नहीं है, लिखो फिर। भगवान दास पे लिखो जरा। हाँ, निकालो निकालो आराम से निकालो। आओ जी। उस पे लिख लिया डन, यूजीन्स पे लिख लिया। ठीक है। लिखो जी, भगवान दास वाले पे लिखो जरा। फैक्ट सबको याद है? ठीक है जी। आपने इस पे 5 स्टार लगाए, चाहे दिल्ली का हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो। ठीक है जी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में रिवोकेशन से कंसिडरेशन पे, कम्युनिकेशन पे यदि सवाल आता है और केस लोग पूछते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट है। ठीक है जी। सही। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट की, वरना थोक में पढ़ चुके हो इंग्लिश जजमेंट्स, थोक में, है ना? सही। चलो लिखो। इट वॉज हेल्ड दैट, बड़े ध्यान से समझते हुए लिखना। इट वॉज हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट was made at Ahmedabad, where the acceptance was communicated, and the part of cause of action, COA करके लिखना, cause of action, for an action obviously वर्षा, ये घर पे करना पड़ेगा, इतने हो गए नहीं है। फॉर एन एक्शन ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि बहुत इजी है। आई डोंट नो आप लोगों को वहां डिग्री लेवल पे ये पता लगा कि नहीं, ये पता लगा था या नहीं लगा, या आपने इसका एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया। ठीक है जी। जब मैं पढ़ता था, ये 2006 में पढ़ा था मैंने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा का पूरा पढ़ा था। ठीक है। हमारे वो पार्ट वगैरह नहीं होते, एक बार आया था, एक बार में हुआ था। ठीक है। अब सीन क्या था, दो ही सब्जेक्ट मेरी आती थी बच्चों की फर्स्ट ईयर में। सेमेस्टर तो होता ही नहीं था हमारे साथ। फर्स्ट ईयर में सिर्फ दो ही सब्जेक्ट मेरी आती थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? हाँ, हमारे साथ एनुअली होते थे। ठीक है। ये तो बाद में मेरे हिसाब से 2012 13 14 ऐसे उसमें हुआ है सेमेस्टर टाइप का। ठीक है जी। हालांकि अब देखो पास होना इजी हो गया है, लेकिन लो वही है। ठीक है ना, ये टेक्निकल है। इसकी शर्त यही है कि घर पे जाके एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इतनी सारी टर्म्स है, कितने कितने रेट लोगे, और अभी तो शुरू हुआ है। 75 तक तो टर्म ही टर्म है। लो प्रैक्टिस उसके 124 से शुरू करेंगे कि चलो भाई कॉन्ट्रैक्ट सीख लिया तो आज एक नई टर्म सीख लो, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट सीख लो, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट सीख लो, एजेंसी सीख लो क्या होती। ठीक है ना, सिंपल। लिखो जरा।
करना पड़ेगा घर पे। ब्रीच ऑफ कोर्ट लिख लिया। इन द केस इन हैंड arisen within the jurisdiction of Ahmedabad court। अहम मत करना, AHMEDABAD, अहमदाबाद कोर्ट। फुल स्टॉप, छोटा सा पैरा अलग करो। इन द केस ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन comma in a sense the parties are in the presence of each other comma each party is able to hear the voice of the other। Full stop। Hear the voice of the other। Full stop। There is a spontaneous communication, spontaneous, SPONTANEOUS, बिल्कुल साथ साथ, जैसे मैं और आप साथ साथ वार्तालाप कर रहे हैं ना, ऐसे स्पॉन्टेनियस, कॉन्करेंट मीनिंग होता है इसका इंग्लिश में। स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन ऑफ स्पीच intimating offer and acceptance comma rejection or counter offer full stop। intervention of an electric impulse from a distance does not alter the nature of conversation so as to make it similar to that of the offer and acceptance through post, through post or telephone, थ्रू पोस्ट और टेलीग्राफ, सॉरी टेलीफोन मतलब ग्राफ। ठीक है जी। अगेन इसमें सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, वो लॉ को इंटरप्रिटेशन दे सकता है, इंटरप्रिटेशन देके लॉ को वो रूल्स बना सकता है। इंटरप्रिटेशन को थोड़ा चेंज कर सकता है, नहीं इंटरप्रिटेशन के भाई इस कानून का मतलब क्या है, ये कानून लेजिस्लेशन ने बना दिया, इसका मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर जो अभी केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है, इसके ऊपर ये कैसे अप्लाई होगा। ठीक है ना।
जब हम पढ़ते हैं बेयर एक्ट में लेजिस्लेशन या लॉ पढ़ते हैं तो लॉ लिखने का एक अपना एक पर्टिकुलर तरीका होता है, देखा है? ये लॉ की जो लैंग्वेज होती है उसमें गलतियां निकालना बहुत मुश्किल होता है। वो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो जाए, ठीक है ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए, इज आर एम की जगह कुछ और लग जाए, वो हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं कहा जा सकता कि भाई लॉ गलत है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि लॉ समझने में दिक्कत हो जाए लोगों को, तो फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास भाई पावर है, वो इंटरप्रिटेशन डालता रहता अपनी, धीरे 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 धीरे, ठीक है जी, सिंपल रहेगा, ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो ओनली सुप्रीम कोर्ट, और अगर दूसरे लॉज या बेयर एक्ट की बात करोगे तो सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, ठीक हो गया, सिंपल रहेगा, सही। चलो जी, हेडिंग बनाओ नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस बाय इंटरनेट। हाँ जी, केस का नाम देख लो, श्वी किन क्योंग। उसके बाद डीजी लैंड मॉल .com प्राइवेट लिमिटेड, 2004 SLR करके लिखिए। लिख लिया? सिंपल सी बात है, मैं चिट्ठियां हटा के उसमें ईमेल, जीमेल पे भी होता है क्या? जीमेल भी वो मेल का ही काम करते हैं क्या? अच्छा, जीमेल ही, इसके अलावा कुछ और होता है जैसे जीमेल ईमेल के जैसे? आउटलुक होता है जैसे कि कॉर्पोरेट में जब हम काम करते हैं, ठीक है ना, इससे पहले ओरकुट होता था, पहले होता था, हाँ वो तो खत्म हो गया, फेसबुक ने खत्म कर दिया उसको, फेसबुक और जीमेल ईमेल ने मिलके खत्म कर दिया उसको, जिसपे मेल्स जाती है, याहू मेल्स, हाँ, ठीक हो गया, सिंपल। मैं चिट्ठियां, वो कागज की चिट्ठियां, वो नीली चिट्ठियां हटा रहा हूं मैं, वो सीन से हटा दो, अब टाइप करके मेल्स भेज रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। क्या मेल के थ्रू ऑफर जा सकता है? एक्सेप्टेंस जा सकती है? रिवोकेशन जा सकती है? सोच के बोलना है, ठीक है ना, सिंपल। नवदीप जा सकती है? सर डिलीवर होने से पहले उसको तभी तो रिवोक करेंगे, डिलीवर, डिलीवरी का तो रूल पढ़ा ही नहीं हमने, पोस्ट होने से पहले तो उसको रिवोक करेंगे, हाँ। तो इसमें तो एक ही बार में आपने सेंड कर दिया, तो आपको रिवोक कैसे कर पाओगे? ये क्वेश्चन आ गया, लो जी, ऑफरर, ऑफरी, ठीक है जी, ध्यान रखना कोई चिट्ठी पत्री नहीं है, मेल्स हैं, ईमेल्स बोल देता हूँ, ईमेल्स लिख देता हूँ, थोड़ा सा सनद रहेगा आपको, ठीक है। ऑफर बनाया, टाइप किया, ठीक है, कैसे जाता है ईमेल, कैसे भेजते हैं? एंटर टक, एड्रेस वेड्रेस सब डाल दिया, ठीक है जी, एंटर, मतलब एंटर का बटन या सेंड का बटन वर्ड्स, ठीक हो गया, डन हो गया, पहुंच गई, चलो डन, चेक, सही। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ये भी ईमेल से ही आ रहा है, यानी इसका रिप्लाई आ जाएगा, है ना, मेल जब आती है तो रिप्लाई का ऑप्शन आता है, रिप्लाई को आप क्लिक करते हो तो फिर वो पेज खुल जाता है, उसके ऊपर आप रिप्लाई लिखते हो, ठीक है जी। रिप्लाई पे तो इवन आपको एड्रेस भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सेंड पे, ठीक हो गया, पहुंच गया।
ऑफरर को रिवोक करना है, ठीक है जी, ऑफर रिवोक करना है, बताओ जी। जब तक उसके बटन दबाने से पहले, ठीक है जी, एक आ गया मतलब। पहले तो ये कर रहे थे कि भाई वो ऑफरर जो है, जब ये ईमेल के थ्रू ये काम चल रहा है, क्या वो रिवोक कर सकता है, ऐसे ही कि ई कर लेते हैं, चलो जी। एक आ चुका है, यस। हाँ जी, यस। सिंपल पीटी का क्वेश्चन है, क्या वो ऑफर रिवोक कर सकता है जब ईमेल के थ्रू ऑफर एक्सेप्टेंस आ रही है? कैसे क्रिएट कर पाते हो, ऐसे ऐसी ऐसी चीजें कैसे क्रिएट कर पा रहे हो दिमाग से? एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो रिवोक हो जाएगा। ईमेल जीमेल आ गया तो लोग अपनी जगह बदल देगा, ये चेंज हो जाएगा। कहां से सवाल निकाल रहे हो ये सब? पढ़ नहीं रहे घर पे बिल्कुल भी? सवाल सिंपल है, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ चिट्ठी हटा के ईमेल कर दिया है। कहा इतना कंफ्यूज, इतना क्यों घबरा रहे हो, क्या हो गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑफरर अपना ऑफर रिवोक कर सकता है क्या? चाहे चिट्ठी हो चाहे ईमेल हो, रिवोक कर सकता है क्या? सिंपल, यस, 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 ये मैं यस ही लिख रहा हूं। ये और कुछ सवाल है? ठीक है ना? अब ये दोबारा से पढ़ो, ये यही गलती कर रहे हो, घर पे जाके नहीं पढ़ रहे हो। मैंने तुमको परसों ही वार्निंग दी थी, अभी तो इंटरनेट, ईमेल, जीमेल, व्हाट्सएप, ये तो मैंने जिक्र ही नहीं किया है। अभी तो चिट्ठी नहीं सोच पा रहे हम, चिट्ठी इमेजिन नहीं कर पा रहे हम। ठीक है ना? कैसे होगा, कैसे होगा? नहीं करोगे जब तक खुद अपने हाथ से नहीं लिखोगे। जिसने अपने हाथ से वो लिखा नहीं, जो होमवर्क अभी पेंडिंग है, उसका होने वाला नहीं है, बता रहा हूं। अरे ये घेड़े होते थे हमारे समय में, 2006 में, मैं खुद बता रहा हूं आपको, ठीक है जी। मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चों की री आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में री आ गई थी और कॉन्ट्रैक्ट में री आ गई थी, ठीक है जी। 3 साल एलएलबी करे होगे, उसके बाद 3 साल ये री के फॉर्म भरते होगे, कंपार्टमेंट के फॉर्म भरते भरते होगे, ठीक है जी। 5 साल के बाद मर्सी चांस लेके बच्चों का, और वो पर्ची करवा करवा के पास करवाएं। इसकी पर्ची भी नहीं हो सकती, क्योंकि पर्ची करने के लिए भी दिमाग चाहिए इसमें, ठीक है ना? इतना लिथार्जिक माइंडसेट रखोगे ना, शेल से बाहर नहीं आ पाओगे, ये ध्यान रखना। ना ना, उसमें तो क्यों आएगा, छोड़ दिया फिर, वो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो। एक लड़का तो इतना इतना शानदार लड़का था, वो कुश्ती का लड़का था, ठीक है जी, बड़ा शानदार लड़का, मतलब इतना भयानक लड़का था, उसको शक्ल देख के डर लग जाता था। मैंने आज तक उसको एक भी दंगल, एक भी जो वो है, मैंने हारते हुए नहीं देखा उसको, ठीक है जी। मैं नाम नहीं लूंगा, एवरीबडी नोज इट, ठीक है जी। सुपरस्टार रहा है अपनी लाइन का, ठीक है, लेकिन हुआ ही नहीं। ये पर्ची तभी नहीं होता, ठीक है ना? ये आप जैसे उसमें तो निकल जाएगा, जैसे समस्या टाइप में है, 2 टुकड़े कर दिए इसके, फटाफट फटाफट पास होना होता है, बच्चे को पास हो जाते हैं, ठीक है जी। लेकिन वही बात है, ये प्रैक्टिकल है। मैं आपको आज फिर रिपीट कर देता हूँ, पहले दिन से रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, ये मोस्ट प्रैक्टिकल बेरेक्ट है, ठीक है ना? आपके ऑप्शन पे नहीं है कि हम प्रैक्टिकल करेंगे तो कर लेंगे, नहीं। हर प्रोविजन समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल लेवल पे सोचना पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं है ये, ठीक है ना? अब सीधी सिंपल सी बात है, लो क्या कहता है, ऑफर कब रिवोक हो सकता है? एक्सेप्टेंस से पहले, एक्सेप्टेंस से पहले। वही है, नहीं पढ़ रहे? खोलो पढ़ो, ये एक ही 4 प्रोविजन में घूमते रहोगे, ये इसमें भी 2 महीने लगाओगे, ये हाल है नमनेस का। ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम है, ये मेडिकल टर्म में प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, ध्यान दो इधर। इसको मेडिकल टर्म में प्रॉब्लम बोलते हैं, इसको बोलते हैं नमनेस। दिमाग स्लो हो जाता है। कोर्ट में जाओगे, ठीक है ना, वकील साहब बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है ना, जरा पूछना कितना दिमाग दौड़ाना पड़ता है।
इतना दिमाग दौड़ाना पड़ता है। शाम को 4 बजे जब घर जाते हैं ना तो ये हाल होते हैं, यूं जाते हैं लटकते हुए। घर जाकर बाल बच्चे संभाला है। ठीक है जी, एकदम डल हो जाता है माइंड। ठीक है जी। और वो तो संदीप जी जब हाल है, जब हम फाइनल आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हैं कोर्ट में जाके, ड्रेन आउट हो जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल ड्रेन आउट। बीपी गिर जाता है कोर्ट में खड़े होने वाला था। ठीक है ना। ये हाल है। जो कट घरे के अंदर जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इतना जवाब देने का, इतना सोचने का, पेशाब निकल जाता हूँ ना कट घरे में खड़ा हो गया। ठीक है जी। एक औरत को वाइपर होने लगी थी। हाँ, बेहोश हो जाते हैं वहाँ, बुरा हाल होता है। बोल रही थी जैसे हाँ मैं चिंता मत करो जी, मैं ये कर दूंगी, बेहोश हो जाएगी। वाकई है, वकील ने 2 सवाल पूछते आंखों में आंसू आ गए। ये डाल लो है बेटी, जिस जिस लाइन में आए हो ना, एक ही काम होगा, या तो इस लाइन से रोटी खा पाओगे या इस लाइन को छोड़ दोगे। तीसरा काम नहीं है इसमें, ध्यान रखना। मेहनत कर लेना अपनी। ठीक है ना। और पढ़ नहीं रहे हो ये मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल है। हाँ जी, ऑफर कब होगा देखो, पढ़ो, पर्ची करो और मुझे बताओ। ऑफर रिवोक कब होगा? एक्सेप्टेंस से पहले नो, आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट, नो। बहुत हो गया। कितनी बार समझते रहोगे? हर बार सवाल आएगा समझने बैठ जाओगे। मेरे को आज भी याद है, कॉर्पोरेट में कई बच्चों को लगता है हम कॉर्पोरेट में चले जाएंगे, कोई बात नहीं। कॉर्पोरेट वाले से पूछना कि ये कैसे होगा, वो बोलेगा अभी ट्रेनिंग दिलवाता हूँ, रुक जा। मैं यहाँ तो परफॉर्म करने आया या सीखने आया? यहाँ तो सीखने सीखने नहीं आया, तो परफॉर्म करने आएगा। 2 दिन में बेइज्जती करके गाड़ी देकर भगा देंगे। माइका लाल नहीं है कोई जो कॉर्पोरेट में नौकरी लगवा दे, वहां तो डेली परफॉर्म करना है। यहाँ सीखने साखने का नहीं। अब सीखने का, अब सीख नहीं रहे। छोड़ दो 2 लाख। लो, जिसका लो का बैकग्राउंड है उसकी शुरुआत होगी 15,000 से। सबसे कम सैलरी होती है, क्योंकि लो डिपार्टमेंट रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देता किसी भी कंपनी को। रेवेन्यू जो कंपनी का है वो लगवाता है लो डिपार्टमेंट। कंपनी के ऊपर केस हो गए, कंपनी के सीईओ को बोलेगा, एक वकील जो उसी कंपनी का लो डिपार्टमेंट में बैठा हुआ लो ऑफिसर बोलेगा जी केस हम हार गए, ठीक है जी, लाओ 2 करोड़ रुपया हर्जाना दे दो। उसकी सैलरी में से निकलेगा। ठीक है ना। एक सेल्स बड़ा, चाहे उसने झूठ बोला चाहे सच बोला, कंपनी को पैसे कमा के दिए हैं, उसको सैलरी मिलेगी और हर 6 महीने प्रमोशन मिलेगी और हर तीसरे महीने बोनस मिलेगा। हम नहीं है सेल्स डिपार्टमेंट, हम किसी भी कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। अनलेस वो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री ना हो। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में घुस के देखो, 2 मिनट में जेल कोर्ट कचहरियां होती हैं। ठीक है जी, 2 मिनट में। सही। हम सीख ही नहीं रहे हैं। ठीक है। बताओ ऑफर कब रिवोक हो सकता है? किसके अगेंस्ट में? ये नहीं बताओगे क्या? बताओ कैसे समझोगे, मुझे बताओ। क्या करें? टाइम पास करवा दूं, निकलवा दूं? बोलो, देख लो। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट ये पहली बार इंट्रोड्यूस करा है। बेयर एक्ट पढ़ के समझ के दिखा देना उसको। जो बेयर एक्ट में लिखा है यार, जो कमेंट्री लगवाऊंगा ना, वो कमेंट्री में बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ बेयर एक्ट से। ठीक हो गया? क्या करोगे? घर पे होमवर्क मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। ठीक है ना। वरना कोई बात नहीं, मैं सर्टिफिकेट थोड़ी ना दूंगा आपको कि यहाँ से आप करके आए और चलो भाई इसको नौकरी दे दो या इसको भाई लगा दो यहाँ पे, ऐसे थोड़ी ना होगा। नॉलेज होगी भैया। ठीक है जी। इंटरव्यू में बैठते ही, चाहे कॉर्पोरेट का चाहे सरकारी, ठीक है जी, सारी डिग्रियां बंद करवा देंगे। डिग्री में तो क्या बोलते हैं, मार्कशीट में तो 100% होंगे आपके। छोटा सा सवाल पूछेंगे, पसीने आएंगे बाहर। ठीक है जी। जब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट दी ऑफर कंप्लीट होने वाली हो, उससे ठीक पहले ऑफर रिवोक हो सकता है। ठीक हो गया? ये पूरा ही करना पड़ेगा, पढ़ के भी नहीं बोल पा रहे हो। ठीक है ना। इसलिए फॉर यू पर्सनली, जो पढ़ के भी नहीं बोल पा रहा, शेम ऑन यू। ठीक है ना। आप धोखा कर रहे हो, घर वालों से भी कर रहे हो, ठीक है, मेरे को तो पता ही है, मेरे से नहीं कर रहे हो, ठीक है, मुझे तो पता ही है।
ठीक है ना। बट ध्यान रखना, यहाँ से जब जाओगे, जब मार्केट में खड़े होगे, ठीक है जी, जब कोई दूसरा बंदा सवाल पूछेगा, ठीक है ना, तुम्हारी तो बेइज्जती होनी ही होनी है, वीआईएल की भी बेइज्जती होनी है। ठीक है ना, कि इस तरीके के माइंडसेट के बच्चे हैं। ठीक है ना। और मास्टर क्या कर रहा है, मास्टर मेहनत मेहनत कर रहा है। बच्चे यहाँ पे 20-20 30-30 बार पूछते हैं, मैं 20-20 30-30 बार बताता हूँ। किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटियां तो छोड़ दो, तुम पढ़ रहे हो वहां पता है कितना पढ़ाते, वहां तो क्लास नहीं लगती। किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में घुस जाना, तीसरी बार सवाल पूछ के दिखा देना, और बिना बिना झिड़के तुमको बता दे तो बता देना मुझे। ठीक है ना। लेकिन ऐसे थोड़ी ना होगा कि भाई जितनी बार भी सवाल पूछा जाएगा तो सीखने बैठ जाएगा, हमें तो पता ही नहीं, ही हा हा हा। ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे नहीं होता। सिंपल। क्या ऑफर रिवोक हो सकता है? तो क्या फर्क पड़ता है, ईमेल जीमेल है। तो मैं तो अगली आईडी तो मैं व्हाट्सएप की कराऊंगा, उसमें तो जमाए कती बंद हो जाओगे। सिर्फ किस लिए, क्योंकि सोच ही नहीं पा रहे हो, इमेजिनेशन बची ही नहीं है, कैलकुलेट ही नहीं कर पाता माइंड। मैथ छोड़ दिया मान लिया, लेकिन गुणा भाग पूरी जिंदगी करना है, ध्यान रखना पूरी जिंदगी होगा ये। ठीक है ना। 2 मिनट में आटे दाल का। ठीक है ना। सही। और ध्यान रखना, ये जो बच्चा एलएलबी पढ़ता है, ठीक है ना, ये पुराना प्रारब्ध उसका भुगतेगा वो। मेहनत कर लेना भैया अपनी, सीधी सिंपल सी बात बता रहा हूँ। ठीक है जी। सिंपल, बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है जी। जाके देख लो, किसी को यूं हम वकील बन जाएंगे, जाके देख लो। ठीक है ना। 3-3 साल तो 10 रुपए का चाय भी अपनी अपनी गोश्त पीना पड़ा है। ठीक है ना। दिन में एक चाय का कप पी रहा है। ठीक है जी। मुझे याद है, मैं लो फॉर्म में था। ठीक है जी। 15,000 रुपये सैलरी थी मेरी। ठीक है जी। और कोई वो नहीं, एड ऑफ बेसिस बोला भाई काम करके दिखा। यूं थोड़ी ना बोला कि चल तेरे को ड्राफ्टिंग सिखाएंगे, नहीं। कर। फाइल मिल जाती थी, कर। ठीक है। सही। जनपद 74 एड्रेस है। ठीक है जी। जब आप मेन रोड से जाओगे तो आपको नीचे एसबीआई का प्रोबेशनरी ऑफिस दिखाई देगा, अंडरग्राउंड उसका। ठीक है जी। फिर सामने कैनरा बैंक, उसके ऊपर पीएनबी बैंक का, ठीक है जी, उसके ऊपर पता नहीं कौन सा एक और बैंक है, विजय लक्ष्मी, आई डोंट नो कौन सा बैंक है। ठीक है जी। वो पूरी कनॉट पे से बहुत सारे बैंक है। ठीक है जी। उसके ऊपर सीए की एक फर्म है। ठीक है ना। ये अगर आप अमेरिका वगैरह में जाओगे तो लॉ फर्म के अंदर ही आता है ये सीए की फर्म भी। ठीक है ना। क्योंकि बड़ा भाई जो था मेरे बॉस का, ठीक है, वो अमेरिका के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो वहां पे ये सारा काम वो करवाता था, यहीं से करवाता था। ठीक है जी। और टॉप फ्लोर के ऊपर हम बैठते थे, लॉयर्स वगैरह। हमारे बॉस का काम होता था डीआरटी का, ये डेट रिकवरी का काम होता था, हजारों करोड़ों अरबों रुपए की। ठीक है ना, जो लोन्स वगैरह होते थे, रिकवरी का काम करवाते थे। ठीक है जी। 15,000 रुपये सैलरी थी, और मेरा बॉस स्टैंडिंग काउंसिल था, इनकम टैक्स का स्टैंडिंग काउंसिल था। ठीक है जी। डन। स्टैंडिंग काउंसिल होने का मतलब ये है कि कोई भी केस आ गया, अगर एक साइन भी करना पड़ गया तो 10,000 रुपए है। सिंपल साइन के 10,000 रुपए हैं। इनकम टैक्स का स्टैंडिंग काउंसिल, और जितने भी बैंक्स नोट प्लेस के ऊपर थे, देश का एक भी बैंक ऐसा नहीं है, नेशनल बैंक, प्राइवेट या फिर सरकारी, जो कनॉट प्लेस पे नहीं है, जिसकी ब्रांच। देश का एक भी बैंक ऐसा नहीं। ऐसे ऐसे बैंक जो मैंने मैंने जिंदगी में पहली बार नाम सुने थे। एक का तो नाम मैं आज भी प्रोनाउंस नहीं कर पाता, पता नहीं एनाकोंडा कौन सा बैंक था वो, एंटो कैंटो बैंक, पता नहीं क्या था भाई, साउथ इंडियन बैंक था। ठीक है जी। आरबीआई की लिस्ट बोलेगी, देखो आरबीआई की लिस्ट देखो, हमारे बॉस ने दिखाई, जितने भी बैंक है तकरीबन उस समय जो है, तकरीबन नेशनल लेवल पे सरकारी बैंक जो है तकरीबन 78 या 98 ऐसे कुछ थे। ठीक है जी। सारे के सारे बैंक, हमारा काम होता था वहां पे जाकर बिजनेस लेके आते थे। ठीक है जी। उस समय 40 लाख रुपए तो सिर्फ वो किराया किराया आता था उस बिल्डिंग का, उसका, उसकी खुद की का, ऊपर से धंधा करना। ठीक है जी। 15,000 रुपये सैलरी दी। कुछ नहीं मिलेगा। उनके पास ही कभी कभी आते हैं, तो कहाँ से देंगे कुछ, बहुत आते हैं मेरे पास, मेरे से तो बहुत पूछ के जाते हैं। ठीक है जी। आप देख लो, आप, मैं कहाँ से बात करूं भाई, अपनी मेहनत कर, अपना ले ले। ठीक है ना। सही। ऐसे मिलेगा नहीं, मेहनत वहां भी करनी पड़ेगी। ठीक है जी। बच्चे बैठे रहते, कई बार तो क्या होता है, बच्चे ही बैठे रहते हैं, अपना जूनियर बन के वहां पे बैठ गए। ठीक है जी। 4 साल हो चुके हैं उनको। ठीक है जी। काम क्या करता है, हम बहुत काम करते हैं, करे के है, तो बता दे, हम डेट लेकर आते, डेट लगे, ये काम तो कौन सी करेगा। ठीक है ना। तू ही बता, तूने आज तक एग्जामिशन की एप्लीकेशन लिखी है?
नहीं जी, वो क्या होती है फिर, कैसे मिलेगा भाई? कैसे मिलेगा? नो, वो तो ड्राफ्टिंग का भी पार्ट नहीं है। इतनी मिसलेनियस एप्लीकेशन, वो तो ड्राफ्टिंग भी नहीं है। ठीक है ना, बहुत बहुत। अरे यहाँ तो थोक में जाते हैं ये। आप यूँ लगाओ कि ये कितनी सारी यूनिवर्सिटी हैं रोहतक में, 1000 बच्चे हर साल निकल रहे हैं यूनिवर्सिटियों से, यानी 1000 बच्चे हर साल एडवोकेट बन रहे हैं। ठीक है ना, ऑटो के बाद सबसे बड़ा बिजनेस है रोहतक का। ठीक है जी। लेकिन होता क्या है, वो एक साल अपना देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से कुछ मिलता नहीं, फिर क्या करते हैं? फिर वो जंप करते हैं। ठीक है, सही। यहाँ से जाएंगे, कुछ और करेंगे, वहां सीखेंगे, तब मेहनत करेंगे। ठीक है ना, वहां लगाएंगे, फिर वहां मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वहां से भागेंगे जी चुरा के। एक दिन बैठ के सोचेंगे कि भाई जब मौका दे रही थी ना जिंदगी, जब मेहनत करनी थी, जब नहीं करी। ये बहुत है, बहुत है, बिल्कुल है। आपका तो मेरे ख्याल उसका कॉमर्स का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है ना, आपने तो वैसे अदरवाइज भी काम धंधा भी किया है। वही है, देखो बड़ा मुश्किल है अगर सच्चाई बताऊं ना, और ये टफ टफ टफर ही होता जा रहा है। ठीक है ना। इतना मुश्किल आया था पिछली बार, बहुत ज्यादा फायदा बना था, आसान पेपर आता था। हाँ, बहुत बहुत हार्ड लाइफ है, बाकी ये बन तो जाते हैं, बहुत बुरा होता है। हाँ वही है, अब क्या होगा, ये भी टफ हो जाएगा एक दिन। ठीक है जी, क्योंकि भीड़ तो किसी को भी नहीं चाहिए। हाँ, सरकार इसलिए स्टेप कर देगी पेपरों के लिए, वो करना करना पड़ेगा, और कोई चारा है ही नहीं, करना पड़ेगा। ठीक है। अभी जुडिशरी का टेस्ट देखते 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 मुश्किल 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 मुश्किल, एक दिन ऐसा हो जाएगा आईएएस के जैसा। ठीक है, एडीए का पेपर क्या जुडिशरी बना मार दिया, बिल्कुल बिल्कुल, एडीए ने तोते मार दिए थे। ठीक है ना, ये भैया अपना देख लेना, कर लेना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है ना, ये जो पता नहीं, ये जो सिस्टम शुरू हुआ ना, ये रील वगैरह का या अदरवाइज का, इसने सच बताऊं बच्चों की मेहनत बिल्कुल खत्म कर दी है। आजकल का बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता भैया, एक बात बताओ, मतलब ये बात साफ है। बिल्कुल भी पढ़ के मेहनत करके और मेहनत करके जो है अपना कमा के खुश नहीं। लड़के तो बिल्कुल टर्म बन गया सही, सबका ही यार। हाँ लड़कियां, हाँ लड़कियां मेहनत कर लेती हैं, लड़कियां तो यूं है कि भाई, लेकिन कहीं नहीं करती हुई है। ऐसे ही होता है सब सिस्टम। ठीक है जी। अगेन, ये पढ़ना पड़ेगा चाहे कितनी बार कर लेना। ठीक है ना, और ये हैबिट छोड़ दो, ये सबसे बकवास हैबिट है। ठीक है जी, नो बडी इज गोइंग टू बाई इट, नो बडी गोइंग टू अप्रिशिएट इट। ठीक है ना, कि जब भी सवाल पूछा जाता ना, मुंह बना के कैसे होगा जी, हमें बता दो। करोगे कब? अगर सीखते ही रहोगे तो करोगे कब? कब करोगे? बेसिक ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना। डन। चलो जी, क्या एक्सेप्टेंस रिवोक करी जा सकती है? कोई है जो नो बोले? ठीक है जी, ईमेल से करनी है, बताओ जी कब करेगा? एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस कब रिवोक करेगा? थ्रू ईमेल। बताओ, जल्दी करो, इसी में ही हम पिछले, आज ही 5वां दिन है। कैसे ईमेल के थ्रू कैसे करेगा? ईमेल के थ्रू है, बताओ मुझे। हम्म। हम्म। ये देखो, ये कर रखा आपने। क्या एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है? हाँ हो सकती है। नॉलेज।
ये तो 5 का सेकंड पार्ट लिखा तो हुआ है, एन एक्सेप्टेंस में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। वो उसको मेल भेजने से पढ़ ली उसने मेल, अगर फिर वो उसको लगा कि ये गलत है, वो दूसरी मेल अपनी जो सेंड कर देता है तो उससे पहले ही हो जाएगी सर। सीधी सिंपल सी बात है, एक्सेप्टर की बेसिकली नॉलेज में आने से पहले जो है आप जो है कम्युनिकेशन किस चीज का, रिवोकेशन का भेज सकते हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते। तुम प्रैक्टिकली उस चिट्ठी को लेके भाग क्यों रहे हो? ये जितने बच्चे नहीं भाग रहे हैं चिट्ठी लेके, तार के बीच में, फाइबर के बीच में भाग रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ये कि ये चिट्ठी लेके भाग रहे हैं, ईमेल का मतलब चिट्ठी लेके तार के अंदर भागना, ठीक है ना। स्पीड का इशू नहीं है कि कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा स्पीड वाला है, सारे बराबर के स्पीड वाले हैं, ठीक है ना। और फाइबर इंटरनेट की स्पीड तो प्रकाश से भी ज्यादा है, आप इधर बटन दबाओ टाक से उसी समय अमेरिका में रिसीव हो जाएगा। ठीक हो गया, डन, सही, सिंपल है। इसलिए नॉलेज करना है। चिट्ठी आ गई, ठीक है जी, आपको पता ही नहीं है चिट्ठी में क्या है, रिसीव कर लिया आपने, मेल आ गया आपने पढ़ ली, जीमेल ईमेल है, कितनी ईमेल्स हैं, कितनी पढ़ी हैं आपने आज तक, कितनी पढ़ी है? अगर मैं आपसे पूछूं कितने दिन पुरानी मेल आपकी पेंडिंग है, पढ़नी चाहिए, डेली पढ़नी चाहिए, बताओ। ठीक है जी, अब बताओ मेरे से कंप्यूटर की बात सीखोगे, मेरे को खुद नहीं आता, मैं खुद परेशान हूं। ठीक है जी, चलो 1000 मेल पेंडिंग है, बताओ जो पहली आई थी आज से 2 साल पहले की मेल है वो पढ़ोगे आज, या आज जो आई है वो पढ़ोगे? तो रिवोकेशन आज आएगा या फिर कल आएगा? कल ऑफर आया था, रिवोकेशन आज आएगा कल आएगा? आज आएगा, तो आज पढ़ोगे कल वाला पढ़ोगे ना, पहले तो मैं ऑफर पढ़ूंगा। बहुत इजी है, बस प्रैक्टिकल नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है। और जो जो बच्चा नहीं प्रैक्टिकल सोच पा रहा, भाई ये रील छोड़ देना, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, खा चुका है रील तुम्हारा दिमाग, ठीक है ना। ये इसी कारण, क्योंकि इतनी ज्यादा एंग्जाइटी है, हम सोच ही नहीं पाते। देखा है अब जब रील्स देखते हो तो एक पैटर्न देखा है, नोट किया है, अब पहले रिजल्ट शो कर देते हैं उसके अंदर, ठीक है ना, उसके बाद उसका प्रोसेस दिखाते हैं। ये एंग्जाइटी जो है ना, मतलब बिल्कुल एंग्जाइटी को बिल्कुल एज पे ले जाके खत्म कर रहे हैं कॉमन सेंस को। हाँ जी, ये तो यहाँ से जनरल लिखा है ना, आप स्पेसिफिक देखो, आप रिवोक क्या कर रहे हो, प्रपोजल रिवोक कर रहे हो या फिर एक्सेप्टेंस रिवोक कर रहे हो, ये आपको 5 के थ्रू पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 4 कभी भी अकेला नहीं पढ़ा जाता, कभी भी आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। ये ठीक ऐसे ही जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, बताओ जी एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है? हाँ हो सकती है, आपने बोला हाँ, सेक्शन 4, ठीक है जी। बताओ जी कैसे रिवोक होगी, कब रिवोक होगी, मुहूर्त बताओ इसका, सेक्शन 5, ठीक हो गया, सिंपल। रिवोकेशन आते ही सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, भाई रिवोकेशन किस चीज की, ऑफर की रिवोकेशन या एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन, ये सोचना ही पड़ेगा आपको, रास्ता नहीं है। वहां तो सिंपल मेकर रिसीवर बोल दिया बस, लेकिन असली मुहूर्त तो उसमें पता लगेगा, सिंपल है। लिखो जरा फटाफट, अगर नहीं सोच पा रहे हो जो भी सवाल है पूछ लेना। और अभी तो मामला और बिगड़ेगा, आगे आगे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ठीक है ना, सही। मैं तो एक जन इसमें बेरट के अंदर सट्टा भी लीगल बताऊंगा आपको,
क्या करोगे? होच पोच होना है, पहले ही पार्ट में इतना होच पोच हो जाओगे। सही, और मेरी तरफ से गारंटी है इतना ज्यादा एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा, कहीं चले जाना। ठीक हो गया? ऐसे ऐसे बोतडू टीचर्स बिठा रखे हैं, ठीक है जी, खुद तो आता जाता है नहीं, ठीक है जी, वो बोतडू को बिठा लेते हैं, जिनका एपीटी क्लियर होगा उनको मेंस पढ़ाने के लिए बिठा लेते हैं, ठीक है जी। अब वो क्या करता है, क्वेश्चन रट के बच्चों को बता देता है, ठीक है जी। बच्चा पूछेगा, हाँ जी ये सवाल समझ में नहीं आया यार, बता तो दिया, अपना घर पे होमवर्क कर ले, नहीं आएगा तो ऑफिस में पूछ लेना मेरे से, ओरिजिनल से इतना क्या नहीं होता मेरे से। पढ़ाता ठीक है, है? क्यों, सैलरी बैठा है, इतनी बड़ा थोड़ी लेगा वो। ठीक है ना? हाँ जी, इलस्ट्रेशन चार का। हाँ जी, रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम। ए जो है रिवोक करता है अपना प्रपोजल किसके द्वारा, टेलीग्राम से। रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए, जो अगेंस्ट ए है, ठीक है जी। ए कौन है ये कहां से पता लगेगा आपको, ये इलस्ट्रेशन जब आप शुरुआत से देखोगे, जब आप इलस्ट्रेशन ए पढ़ोगे उसके अंदर आपको पता लगेगा, ठीक है जी। और सेक्शन 4 का जब ये नीचे वाला पोर्शन पढ़ते हो, द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, तो ध्यान रखना अब यहाँ पे ए कौन है, ए है मेकर ऑफ द रिवोकेशन एज अगेंस्ट ए व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच, कब, जब टेलीग्राम डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है जी। इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी, बी कौन है, रिसीवर, जब जब वो रिसीव कर लेगा। बी रिवोक्स इज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम, अब बी जो है अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा है, ठीक है ना। यानी रिवोकर कौन है फिलहाल, बी है रिवोकर, तो उसके अगेंस्ट में कब, व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच, जब वो डिस्पैच हो जाएगा। एंड अगेंस्ट ए व्हेन इट रीचेस हिम, और ए के अगेंस्ट में कब होगी, क्योंकि ए कौन है, रिसीवर है इसके अंदर, कब होगी, जब ए रिसीव कर लेगा। लेकिन इसका मुहूर्त कब है, अगेन नहीं, नहीं नहीं समझ रहे हो। ऑफर हो गया, चेक, ऑफर की कम्युनिकेशन डन। एक्सेप्टेंस हो गया, चेक, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन डन। आप इसको रिवोक कर सकते हो, नो no. आपने खुद कहा एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, अब रिवोक कैसे हो जाएगा, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, अगर कंसीडरेशन जुड़ चुका है इसके अंदर, ठीक है ना। कंसीडरेशन यदि जुड़ा हुआ ऑलरेडी, बन गया कॉन्ट्रैक्ट, केस के लिए तैयार हो जाओ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस आ गया। कहां हो, कहां दिमाग है, कौन पी के बोलता लुल, हो चुका है। सही, यहां पर आपको जनरल बता दिया है, क्या दूसरे पार्ट के अंदर क्या रिवोक कर सकते हैं, हम रिवोक बिल्कुल, रिवोक खालेस रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, ठीक है ना, एज अगेंस्ट दी रिवोकर, कब होगा, जब डिस्पैच हो जाएगा। एज अगेंस्ट दी रिवोकी यानी रिसीवर, जब उसको मिल जाएगा। अब चाहे ये रिवोकर, चाहे प्रपोजर हो, चाहे एक्सेप्टर हो, ये रिवोकी या ये रिसीवर चाहे एक्सेप्टर हो चाहे प्रपोजर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। लेकिन शुभ मुहूर्त क्या है, ऐसे लिखते शायद है ना, हाँ के नीचे बड़े हो की मुहूर्त, माँ के नीचे नहीं, इसके नीचे भी, ठीक, चलो ठीक है जी। क्योंकि एक बार एक्सेप्टेंस पूरी होगी फिर नहीं होता है भाई रिवोक, एक बार ऑफर की कम्युनिकेशन पूरी होगी फिर थोड़ी ना रिवोकेशन होगा, मुहूर्त देखना पड़ेगा। 4 के साथ तो आप 5 पढ़ोगे ही पढ़ोगे, वरना नहीं, फर्क ही नहीं, आपने 4 पढ़ दिया। हाँ जी, मैं इसी कारण से आपको कह रहा हूं कि आप डिलीवरी और रिसीव को मत समझो, नॉलेज को समझो, ठीक है जी। अगर आप इसको डिलीवरी को और इसको नॉलेज को सेम समझोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, ईमेल में क्या कर रहे हैं, हम डिलीवरी और नॉलेज को सेम कर रहे हैं, कैसे बचोगे, हो गया ये लो एंटर दबाया, हो गया, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो व्हाट्सएप पे तो थोड़ा सा इजी है, ब्लू टिक आ जाता है,
ठीक हो गया। मैंने सुना है उस पे ऐसी सिस्टम होते हैं, ऐसे सिस्टम आ चुके हैं कि भाई जिसपे ब्लू टिक भी नहीं दिखता लेकिन आप वो पढ़ देते हो मैसेज, ऐसे सिस्टम आ चुके हैं, ठीक है ना, यानी गारंटी तो उसकी भी नहीं है। ठीक हो गया ना, डन। ब्लू टिक होने का मतलब क्या होता है? सिंपल, उसने मैसेज देख लिया, रीड राइट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, उसने मैसेज देख लिया, उसकी नॉलेज में आ गया कि भाई ऐसा ऐसा मैसेज आया था। कल को जब वो कोर्ट में जाके बोलेगा कि भाई मैंने तो मैसेज पढ़ा ही नहीं था, भाई इसके अंदर तो ब्लू टिक आ गया, तो इसका मतलब आपने देख लिया, नॉलेज में तो आ लिया था। डबल टिक है लेकिन ब्लू नहीं, इसका मतलब क्या है? मैसेज रिसीव हो चुका है, उसने पढ़ा नहीं है, उसने चला गया। उसकी नॉलेज में नहीं आया। अगर मैं डिलीवर्ड बोलूंगा, चलो चिट्ठी का ही समझ लेते हैं, ठीक है जी, सिंपल हो गया। आपने रजिस्टर्ड आईडी भेज दिया, रजिस्टर्ड आईडी के साथ भेज दिया, उसके अंदर क्या है आपको बताएंगे कि भैया चिट्ठी पोस्ट हुई है कि नहीं हुई है, ये चिट्ठी डिलीवर हुई है कि नहीं हुई है। चिट्ठी एड्रेस बढ़िया था, एड्रेस बिल्कुल सही था, चिट्ठी जो है एड्रेस के ऊपर चली गई, उसका जो वो था डाकिया था, उसने लिख दिया भाई डिलीवर्ड। आपके पास क्या आ गया? डिलीवर्ड का आ गया। आपके पास ये नहीं आएगा कि उसकी नॉलेज में आ गया कि नहीं आ गया। नॉलेज में तो तब पता है जब वो खोल के पढ़ेगा उसको। आगे ठीक हो गया, सीधी सिंपल सी बात है। दो चिट्ठियां पड़ी हैं, ठीक हो गया, ऑफरर के टेबल पर दो चिट्ठियां पड़ी हैं एक्सेप्टर की, ठीक हो गया। एक चिट्ठी पे अर्जेंट लिखा हुआ है, बताओ कौन सी खोलेगा? एक चिट्ठी सिंपल है, एक पे अर्जेंट लिखा अर्जेंट हुआ वाली है, कर जाएगा। अर्जेंट के ऊपर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा हुआ सर रिवोकेशन मान जाएगा क्योंकि अगर वो अर्जेंट पड़ता है उसका मतलब ये है कि उसके नॉलेज में पहले वही चीज आई है, जब उसको वो कैंसिल हो जाएगा। है। ठीक हो गया जी। सेक्शन 4 में बेसिकली मेकर रिसीवर है, सेक्शन 5 में प्रपोजर और एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट में रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट होने का मुहूर्त है। ठीक हो गया, सिंपल है। सेक्शन 4 को 5 के बिना नहीं पढ़ना, कभी भी नहीं पढ़ना। सेक्शन 4 से सवाल आएगा, सेक्शन 5 इंक्लूड होगा उसके अंदर, चाहे पीटी का सवाल हो चाहे मेंस का सवाल हो। मेंस में तो उड़ा देंगे, अगर ये सवाल पूछ लिया तो उड़ जाएंगे, क्योंकि हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। प्रपोजल है, एक्सेप्ट है, मेकर है, इसका एक ही चीज है ना, ये अलग अलग एक ही तो है ना। नहीं, प्रपोजर एक्सेप्टर कैसे? वो है थोड़ी प्रपोजर, प्रपोजर कौन होता है? जो प्रपोज करता है। ऑफरर कौन होता है? जो ऑफर करता है। प्रोपोजी कौन होता है? टू whom proposal is made। प्रोपोजल। ऑफरी, ठीक है जी, सिंपल हो गया। इंग्लिश लॉ की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम ऑफर, ऑफरर, ऑफरी बोल देते हैं। जब हम इंडियन लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट में लिखा हुआ है प्रपोजल, प्रपोजर, प्रपोजी। सर हाँ जी। सर जैसे ऑफर किया सर, वो मैंने अपनी भेज दी पहले। अगले अगले क्या भेज दी? अगले ये मत करो यार, ये मत करो, पता नहीं क्यों इतने मजबूर हो। ऑफर ऑफर ने अपनी भेज दी, अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी सर। ठीक है जी। सर लेकिन ऑफरर ने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी। नहीं सर, चलो जी, इसने अपनी एक्सेप्टेंस, एक सेकंड, एक सेकंड, एक्सेप्टेंस भेज दी इसने, ठीक है जी, पोस्टेड, ठीक सर है, इसकी नॉलेज में सर, लेकिन इसकी रिसीव हो गई लेकिन इसकी नॉलेज में नहीं है। ठीक है। सर आपको अगले दिन भेजना अपनी लोकेशन की। हम्म, अब सर इसमें ये 1 महीने के बाद भेजता है, ये लो, ठीक है। ये ऑफरर का टेबल है, इसके ऊपर दो मेल्स रखी हुई हैं, ये देखो, ठीक है जी,
सिंपल है। इसके ऊपर अर्जेंट लिखा हुआ है, सिंपल हो गया। कौन सी उठाएगा? इस अर्जेंट के अंदर रिवोकेशन, सर नॉलेज में आते हैं उसके सब्सटेंस होते हैं। रिवोकेशन ऑफ सर एक्सेप्टेंस। ये और बताओ अगर उसके ये भेजिए वो चलो किसी पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लो इस पे भी अर्जेंट नहीं लिखा हुआ, ये सर लो। उसमें वो सुनो नॉलेज में आ गई। सुनो सुनो सुनो, या फिर इस पे भी अर्जेंट लिख देते, दोनों की दोनों अर्जेंट है, दोनों के दोनों कटे हुए हैं, ठीक है ना। अपने हिसाब से मिलना है, या तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है या दोनों पे अर्जेंट लिखा हुआ है, ठीक है जी। बताओ कौन सी चिट्ठी उठाए, तुम अपनी इच्छा से बताओ कौन सी उठाए। चलो एक्सेप्टेंस की उठा दी, हो गया एक्सेप्ट, तो क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया, बस आगे क्या करें, अब एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। उसने पहले रिवोकेशन की उठा ली, रिवोक हो गया, अगर वो आप दूसरे नंबर पर कंसिडरेशन लिख देता तो वैसे भी वो फर्क तो नहीं सरकमस्टांस की बात है। कंसिडरेशन नहीं आएगा तो फिर भी कुछ नहीं बनेगा सर। कल जैसे ये बोलते जैसे केस हो जाए बोलते कि मैंने रिवोकेशन की भी भेजी थी हाँ, तब क्या होगा? नॉलेज में आएगा ना। रिवोकेशन मैं तो कह रहा हूँ 1 महीने के बाद भेजी। कंफ्यूजन कहाँ है? लेट से चिट्ठी भेज दी, अब ये एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन किसके अगेंस्ट में हुआ पूरा, ध्यान से सुनो। एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करके चिट्ठी भेज दी, डिस्पैच कर दी, ठीक है जी। किसके अगेंस्ट में हुआ ऑफर पूरा? एक्सेप्टेंस क्या है इसमें सर? प्रपोजल क्या है? पढ़ो, दोबारा से पढ़ो, नहीं इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। ये घर पे बैठ के करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। 1 महीना क्लास लगा लो और करते रहो। घर पे क्या करते हो, जीरी लाया रहो, क्या कर रहो। एक्सेप्टर के इसमें कैसे हो जाएगा संदीप जी? प्रपोजर के अगेंस्ट में होगा, ठीक है ना, सही। हाँ चलो, चिट्ठी भेज दी, चिट्ठी उसके टेबल पर पड़ी है, उसने पढ़ी ही नहीं आज तक, बताओ क्या होगा, बताओ। एक्सेप्टेंस की चिट्ठी, रिवोकेशन का बाद में करेंगे, पहले एक्सेप्टेंस से बाहर निकलो, क्या होगा, सर ये माना जाएगा कि कुछ भी केस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, केस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक आधे बच्चे को हो सकता है केस से डर लग रहा होगा, अगर केस हो जाएगा तो क्या करेंगे। केस नहीं होगा, कैसे नहीं होगा केस? नूडम पैक्टम है वो खालिस नूडम पैक्टम है, उसका कुछ ना हो अभी। चार रिपीट भी तो होता है सर। एक्सेप्टेंस एक तरफ से कंप्लीट होगी, ये दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी ना, जब जब आग लगेगी। चलो एक्सेप्टर बैठा हुआ है भाई, मैंने तो चिट्ठी भेज दी है, ये एक्सेप्ट करेगा तो मैं अपना माल बेचूंगा, इसने अपना माल अपना रखा हुआ स्टोर में, ठीक है जी। उसने चिट्ठी डिस्पैच कर दी, वो केस डाल सकता है क्या? क्यों? क्योंकि ये बाउंड नहीं हुआ, एक्सेप्टर बाउंड नहीं हुआ है। एक्सेप्टर कब बाउंड होगा, यानी एक्सेप्टर के पास बाउंड बाउंड होने का मतलब यही तो है, कोर्ट में कब जा सकता है, जब ऑफरर की ऑफरी के अगेंस्ट में, एक्सेप्टर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जब उसकी नॉलेज में आ जाए, ठीक हो गया ना। ये हैबिट ना बड़ी खतरनाक अभी है, ठीक है। आज चौथा पांचवा दिन है, ठीक है, और हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगेन एक्सेप्टर एक्सेप्टी जो भी, ठीक है जी, प्रपोजर प्रपोजी ऑफर ऑफरी, ये एक दिन, इसमें आधा घंटा भी नहीं लगना, लेकिन करोगे तो, ठीक है ना। ध्यान रखना, क्लास हमेशा क्लास ही रहती है, ठीक है ना। मैं चाहे आपको होमवर्क कराने लग जाऊं क्लास में, आप तभी नहीं कर पाओगे। बचपन में कैसे करते थे, कभी पिटाई नहीं हुई क्या? होमवर्क घर में करते थे, स्कूल में करते थे?
हाँ जी, घर से जब याद करने का काम होता था तो एक दिन पहले स्कूल में याद करके घर पे मौज मस्ती करते थे, जाके टेस्ट देते थे, मतलब 100 बटे 100 आ जाते थे। तो जब करते थे तो अब क्या हो गया? ठीक है ना, अब इजी हो जाएगा, अब आधा घंटा लगेगा। ठीक है ना, इस लेवल पे कैसे पहुंचोगे? जब इतनी मोटी फाइल होगी तो हाथ जोड़ दोगे, हमारे तो बस की को ना भाई। ठीक है ना, आज से यार शनिवार का दिन बना दिया। अगेन चाहे 1 साल के बाद एक्सेप्टेंस आई है, 1 साल से चिट्ठी रखी हुई है, एक्सेप्टेंस की चिट्ठी रखी हुई है, क्या हो गया? फर्क पड़ गया कुछ? कोई फर्क ना पड़ा। भूल गए हम एग्जाम्पल। ठीक है जी, अब मैं किराए पे मकान लेने के लिए चला गया, मैंने उसको बोल दिया जी मैं तो तेरा तगड़ा दोस्त हूँ, मैंने जबान दे दी, जबान दे दी। ठीक है, मैंने अपना एक मूछ का बाल भी दे दिया, ये ले पकड़, मैं शाम को अपना सामान लेकर आ रहा हूँ। ठीक है जी, मैं निकला 10 मिनट में किसी और को मकान दे दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? मैं केस कर सकता हूँ क्या? मैं केस भी नहीं कर सकता। मैं ऑफर हूं, मैं केस भी नहीं कर सकता। क्यों? खालस नूडम पैक्टम है। मैं गया, ठीक है जी, मैंने बोला किराए मकान मालिक को जी मैं किराए पे लूंगा, हाँ जी ले लो, शाम को आता हूँ। ठीक है जी, देख लिया भाई, मना कर दिया क्या उसने? मना नहीं किया, उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस आ गई, आ गई, प्रॉमिस बन गया, बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, खालस नूडम पैक्टम है। क्योंकि कंसिडरेशन तो आया ही नहीं अभी तक। ठीक है ना, कैसे सोचोगे? ये प्रैक्टिकली ही सोचना पड़ेगा। ठीक हो गया, सिंपल। इधर भी ऐसे ही है, कोई कंसिडरेशन जुड़ा है क्या? एक ऑफर आया, खत्म बात, 100 ऑफर आते हैं। शाहरुख खान के पास करोड़ों ऑफर आते हैं लड़कियों के, क्या करे वो? सही है, सिंपल है। ये सोचना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, इसका इलाज नहीं है। ऐसे ही रह जाओगे घर पर तो मौज मस्ती करनी, यहाँ आके 2 घंटे तुमको यहीं पे हम होमवर्क कर लें, यहीं पे सीख लें। 5वां दिन आज ही सीपीसी 90 दिन में निकली है, 90 तो क्लास लगी है। ठीक है ना, हर महीने 8 छुट्टी लगाओ, 4 तो संडे हो गए। ठीक है ना, सही। और बच्चों की छुट्टियां लगा लो कितनी है, 5 महीने लगे सीपीसी होने में, ये कितना निपटाओगे? 22 दिन से ऊपर का नहीं है, बाकी 5 दिन आपको 2 सेक्शन करते करते हुए। देख लो, ये घर से होमवर्क नहीं करोगे तो ऐसे ही चलेगा। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, पढ़ते रहो, कोई बात नहीं। मैंने तो सिलेबस और बढ़ा दिया, 5 साल लगा लो, मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल। हाँ जी वर्षा, बताओ। ऑफरर ने, वर्षा, और ये ऑफर ही हो गया, ऑफर ने ऑफर भेज दिया। ठीक है जी, ये लो, इसकी टेबल पे ऑफर की चिट्ठी रखी हुई है, बताओ क्या करें? ऑफर कंप्लीट हो गया, ऑफर की एक्सेप्टेंस, ऑफर ऑफर कंप्लीट हो गया, ऑफर का कम्युनिकेशन, ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है जी, इसकी तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, छोड़ दो, इसकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बताओ क्या करें हम? इसने म्याद भी लगा दी कि भाई 2 दिन का समय है तेरे पास, तू अपनी एक्सेप्टेंस जो है मेरे को बोल के बताएगा, और डिनाई करेगा तो बोल के बताएगा। 2 दिन का समय है और 2 दिन निकल गए, नहीं है, बताओ क्या करें अभी? बताओ आप ऑफर क्या करोगे? सोचो, क्या कर सकते हो? सोचो, दिमाग लगाओ। बोल तो दिया, तो फिर बोल ले, फिर बोलेगी तभी तो होगा, मुंह से बोलना पड़ेगा। क्या कर सकती? कुछ भी नहीं कर सकती वर्षा। ठीक हो गया, ये लो जी, एक्सेप्टेंस आ गई। अब वर्षा क्या कर सकती है? वर्षा है ऑफरर, क्या कर सकती है वर्षा?
प्रॉमिस बन गया, ये लो प्रॉमिस बना दिया। ये क्या कर सकती है वर्षा? चलो विकास हो फिर। हाँ जी, कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी कुछ कर सकते हैं हम, भाई कुछ नहीं कर सकते। बताओ विकास। ना हो, चलो एक आ गया, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। संदीप जी क्या लगता है? कुछ भी नहीं। आपको ये साथ में समझना पड़ेगा कि अगर इस प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन यदि जुड़ चुका है तो ये ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं हम। अगर कंसीडरेशन नहीं जुड़ा है, और कंसीडरेशन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है ये कैसे पता लगेगा? ये सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस से पता लगेगा। ठीक हो गया? सही, डन। ट्रेड का कस्टम है, ये कस्टम से पता चलेगा कि कंसीडरेशन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। ठीक है ना? धंधे का असूल है। और अपने हम तो इस पृथ्वी लोक पर पाए जाने वाले सबसे पहली धंधे वाली प्रजाति है। हमसे पहले धंधा किसी भी, ना किसी ब्लोंड ने किया, ना किसी ब्राजील, ना किसी अफ्रीकी, ना किसी जू ने, ना किसी मुसलमान ने, ना किसी क्रिश्चियन ने, किसी ने नहीं किया। हम पहले धंधे वाले हैं, और पूरे ग्लोब के ऊपर। ठीक है जी। क्या असूल था भाई? प्रोमिस तो रोज हो है, पैसा टेक। एक आदमी आया, मैं तेरा सारा माल खरीद लूंगा, और राजा साहब आपकी जय हो। ठीक है जी, कह के चला गया। ठीक है ना? जिसने राजा साहब जय बोला था, उसके बाद क्या, एक नॉर्मल सा आदमी आया, फटे पुराने कपड़े खोल के बोला, ये ले पैसे पकड़ भाई, सामान मन दे, ले जा भाई, गोदाम तेरा। राजा केस कर देगा, कर दो केस, केस उड़ गया। जज साहब पूछेंगे, न्यायाधीश पूछेगा, कंसिडरेशन क्या करा? मैं वहां पे चला गया, ये कंसिडरेशन ना, वहां पे चला गया। तूने क्या कंसिडरेशन रखा? तेरी तेरी प्रेजेंस कंसिडरेशन है क्या? नहीं। इस धंधे का कंसिडरेशन क्या है? पैसा। एक समय तो इस पृथ्वी लोक पे कोड़ियां कोड़ियां चलती थी। कोड़ियां पता क्या होती है? क्या होती है कोड़ी? ये सीपियां होती हैं समुद्र में, ये जो बड़े बड़े जलाशय होते हैं ना, उसमें पाई जाती हैं। घोगे की सीपियां होती है छोटी छोटी। ठीक है ना? काणी काणी भी होती है, वो बढ़िया भी होती है। तो कोड़ियां आज भी बोलते हैं कोड़ियों के दाम। ठीक है ना? उस समय बहुत कम वैल्यू थी ना। ज्ञात हिस्ट्री में कोड़ियां नहीं है। ठीक है ना? ये हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं। ये कोड़ी होती थी, हाँ, कोड़ी होती इन्हीं को कोड़िया बोलते इसे हैं। ट्रेड होता है। हाँ, बट ये हजारों 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 साल पहले की बात है। हाँ, ये बहुत पुरानी बात। ठीक है ना? ब्रॉन्ज एज से पहले की बात है। हाँ, ठीक है ना? जब धातु का आशीर्वाद, क्योंकि जैसे ही धातु बन गई थी, हाँ उस समय होती होगी, हमें मेरे को तो पता नहीं, उस समय होती होगी। ठीक है ना? कोड़ियों में बिजनेस होता था। ठीक है, उस समय की मुद्रा थी, वो उसका वैल्यू। अब ये डॉलर या फिर ये करेंसी नहीं है, ये कोड़ी की वैल्यू है। ये कोड़ी की वैल्यू है। ठीक है ना? छोटे छोटे शांग इतने इतने छोटे छोटे होते थे, वो इतने छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े भी होते हैं। हाँ, ठीक है ना? अब वो वस्तु बन चुकी है, अब वो करेंसी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भाई 70 रुपए के बराबर है, नहीं, उसका रेट है। ठीक हो गया? सिंपल है, डन। कंसिडरेशन देखना पड़ेगा, प्रोमिस प्रोमिस होने से कुछ नहीं होता। ठीक है ना? यानी सीधा सिंपल कर सकते हो क्या कुछ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हम। सर्कमस्टांसेस देखेंगे, अगर कंसिडरेशन जुड़ चुका है तो बिल्कुल हम चले जाएंगे 2 मिनट में, 2 मिनट में चले जाएंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, चलो ठीक है भैया, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो कोई काम ही नहीं हुआ। ठीक है जी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो कंपनसेशन लेके आएंगे हम उससे, पेनल्टी लेके आएंगे उससे हम। ठीक है ना? और अगर किसी स्पेसिफिक आदमी से हमने कॉन्टेक्ट कर लिया, ठीक है ना, लेट से मेरा नाम वो है, पेंटर हूं बहुत तगड़ा मैं, मेरा कोई भी नाम है, मेरा नाम पेंटर सिंह है। ठीक है ना? मैं 1 नंबर की पेंटिंग बनाता हूं। ठीक है जी, और मैं ही बनाता हूं बस। ठीक है जी, हुआ क्या, आप मेरे पास आए, ले पेंटिंग बनाई। ठीक है जी, मैं अपना पेंटिंग बनाने में लगा हूं। मैं पेंटिंग बनाते समय बड़ा मस्त होता हूँ। ठीक है ना? मैं देवलोक में पहुंच जाता हूँ।
ठीक है जी। आप साइड में खड़े हो, मैं बस हाँ हाँ बोल रहा हूँ, ठीक है जी। सही बात है, ठीक है जी। आपने 1000 रुपए धर दिए, ये ले पकड़ साई, और मेरी पेंटिंग बना दी, हाँ 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 हाँ, वो चला गया, ठीक है बस। प्रॉमिस बन गया, मेरे मुंह से हाँ निकल गई, प्रॉमिस बन गया, हाँ बन गया, कंसिडरेशन जुड़ गया। वैसे से क्या सर? मेरे से मेरे से स्पेसिफिकली परफॉर्म भी करवाओगे वो आप, एसआरए भी जुड़ जाएगा, करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। 10 साल ये नहीं बचेंगे तो सपनों में तो कोई फायदा ही नहीं है। व्हाट्स एवर, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैं ही करके दूंगा, क्योंकि मेरी ही पेंटिंग चाहिए भाई, और मेरे जैसी पेंटिंग मैं ही बनाता हूँ, और तो कोई बना ही नहीं सकता, एआई भी नहीं बना सकता। समझ पा रहे हो? बाहर निकलो इससे, लिख लिया इसके ऊपर, श्री किंग कॉन्ग किंग क्योंग पे लिख लिया, लिखो जरा फटाफट। इससे फैक्ट्स नहीं, ये फैक्ट्री तो करवाए इतने सारे, ये खुद से कर। खुद से नहीं कर रहे, करवा दी मैंने फैक्ट्री, ये फैक्ट्री तो करवा रहा हूँ इतनी देर से। तो ये कौन से देश का है सर ये वाला? ये अपने ही देश का। इंडिया का? चलो, ये ताइवान या कोरिया बेस्ड कोई कंपनी है ये, ठीक है जी, और यहाँ से ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो ये जो एसएलआर है, ठीक है ना, ये जो हमारा उच्च आयोग है, जो इस तरीके की जो कमर्शियल जो एक्टिविटीज है उनको डिसाइड करता है, आई डोंट नो एसएलआर क्या होता है, बट ये अपना देश भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो ईमेल होते हैं ना, इसके ऊपर जो चिट्ठियों वाला जो रूल, ठीक है ना भैया, एक्सेप्टेंस चिट्ठी के थ्रू आई, ऑफर चिट्ठी के थ्रू आया, वही रूल ईमेल के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है ना। ये चीज लिखोगे आप इसमें, फटाफट लिखो, कोर्ट ऑब्जर्व दैट an email is like a post, thus the postal rule applies to it, full stop. Once an offer is sent over the internet, the sender loses control over the route and delivery time of the message। अच्छा, किसी को ये पता है कि ये मेल भेज के आप मेल बैक भी करवा सकते हो? करवा सकते हो, मेल भेज दी, ठीक है ना, आपको लगा कि नहीं ये मेल तो गलत चलेगी, आप मेल वापस, क्या पता नहीं उसको क्या बोलते हैं वो, नहीं नहीं होता है, होता है, सर एमएनसी में सारा खेल ही मेल पे होता है। ठीक है जी, बिल्कुल आप कर सकते हो, पूरी की पूरी मैसेज अपना रिकॉल कर सकते हो वापस, पूरी की पूरी मेल अपनी, इनकम कर सकते हैं तो देखना सर्च करना, कर सकते हो। मैंने किया, मैंने ये काम आउटलुक पे भी किया है, ठीक है ना। ये कॉर्पोरेट वगैरह में तो जनरली, क्योंकि सैकड़ों मेल भेजनी होती थी, तो एक आधी गलत चली जाती तो हम रिकॉल कर देते थे उसको। ऐसे जीमेल में भी है। हाँ जी, मैसेज फुल स्टॉप, द एक्सेप्टेंस देयरफॉर would be effective the moment, हाँ जी, the offer enters that node, node of the network
outside the control of the originator. हेडिंग बनाओ नेक्स्ट। सिंपल, कोर्ट ने बोल दिया है कि ईमेल के ऊपर वही चिट्ठी पत्रियों वाला रूल ही एप्लीकेबल होगा, वही है। ठीक है ना। तो अब अपनी इमेजिनेशन में फाइबर के अंदर इंटरनेट की स्पीड से, प्रकाश की गति से तेज होता है इंटरनेट का स्पीड। ठीक हो गया। अगर प्रकाश की एक किरण को पृथ्वी के चारों तरफ परिधि पर छोड़ दिया जाए, ठीक है जी, तो वो वापस भारत आने या वापस आपके पास आने में थोड़ा समय ले लेगी। ठीक है ना। चांद के ऊपर एक जगह एक रिफ्लेक्टर लगाया हुआ नासा ने। ठीक है ना। ये पता है चांद जो है हर साल जो है पृथ्वी से कुछ मिली सेंटीमीटर, मिली क्या कहूं, वो दूर हो रहा है। कैसे पता लगता है? वहां पे एक रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है, एक शीशा लगाया हुआ है, यहां से लेजर मारते हैं उस पे। अब कितना समय लगता है? ठीक हो गया। सही। डन। मान लो ऐसी अगर प्रकाश की गति, वो प्रकाश ऐसे घूमेगा पृथ्वी के चारों तरफ। ठीक है जी। लेकिन अगर यहाँ बैठकर मेरा एक बंदा है जो वहां पर बैठा हुआ है, मैंने अगर यहाँ से एंटर दबा दिया, उसी समय वहां पहुंच जाएगा। इंटरनेट की स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज है। ठीक हो गया। सिंपल हो गया। इसमें आप मुकाबला नहीं कर सकते हो। इसमें कोई इमेजिन कर रहा है कि वो ऐसे दौड़ रहा है, फिर ब्रूस ली आ गया, वो एक्सेप्टेंस लेके भाग रहा है, फिर एक चूस ली आ गया, ठीक है जी, वो रिवोकेशन लेके भाग रहा है। ऐसे मत इमेजिन करना, ऐसे नहीं कर पाओगे इमेजिन। सिंपल रूल लिखा हुआ है कि भाई एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्टर सॉरी, ऑफर के अगेंस्ट में कंप्लीट होनी उससे पहले हो जाएगी, ऑफर के अगेंस्ट में होना उससे पहले ऑफर हो जाएगा। बस इतनी सी। जो लो लिखा हुआ लो लिखा हुआ, लो अपनी जगह नहीं बदलेगा। जो जिगजैग होता है, जिसके अंदर जिकनेस पाई जाती है, जिगजैग समझते हो ना ऐसे से, वो लो नहीं बन सकता, क्योंकि लो को तो सबके लिए समान होना पड़ेगा। ठीक है ना। सिंपल है। मेहनत कर लो। ये अब सिस्टम क्या है, अब ये अगली लोकसभा में ये जुडिशरी के पीछे पड़ेंगे। ठीक है ना। ये हर दूसरी तीसरी जो भी रैली वगैरह होती है, या तो अपने पीएम की, या फिर अपना होम मिनिस्टर की, ठीक है, या फिर किसी बड़े लीडर की, कानून मंत्री की, ये स्टेटमेंट सुना करो। ये बार बार इशारा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, बार बार जुडिशरी की तरफ उंगली कर देते हैं। तो इस वाली लोकसभा में लास्ट में या फिर नेक्स्ट लोकसभा में कुछ ना कुछ एक्शन होगा जुडिशरी के खिलाफ। ठीक है ना। और शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत होगी हिंदी को इंट्रोड्यूस करेंगे। क्यों भाई? एक आदमी जिसको पता ही नहीं, दो एक वकील क्या बोल रहा है, इंग्लिश में गिटर कर रहा है, ठीक है जी, जिसने न्याय देना है, ठीक है जी, वो अपना इंग्लिश में गिटर कर दिया, ठीक है जी, उसको ये दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है, जो न्याय लेने के लिए आए, और उसको पता ही नहीं है कि मेरा न्याय हो क्या रहा है। ठीक है ना। उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ न्याय हो रहा है क्या अन्याय हो रहा है। लेकिन अगर हिंदी भाषा के अंदर काम होगा तो वो भी पार्टिसिपेट कर पाएगा, जिससे तेज होगा प्रोसेस। बीएनएस और तीन जो आए हैं, सबसे बड़ी अमेंडमेंट, सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसको तेज करना है। बिना हिंदी इंट्रोड्यूस करे तेज नहीं होगा। शुरुआत हिंदी से ही होगी। ठीक है ना। और हम लिथार्जी कितने हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है, अपना पढ़ लेना। ये लिथार्जिकनेस में कुछ नहीं है। ठीक है जी। मेरे को तो समय नहीं मिल रहा, मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं कहीं एआई का कोर्स कर लूँ, ठीक है ना, मैं गूगल एड का कोर्स कर लूँ, ठीक है ना, मैं एक्सेल सीख लूँ, मैं ये सीख लूँ। मेरे को समय नहीं मिल पा रहा था। मेरी तीव्र इच्छा हो रही है कि मैं सीख लूँ, क्योंकि मेरे को तो फील हो रहा है कि मैं पिछड़ रहा हूँ। ठीक हो गया ना। मैं तो उस दिन की बाट देख रहा हूँ जिस दिन मेरा थोड़ा सा गुड़िया थोड़ी सी मेरी ठीक हो जाएगी, और मेरे को अगर दिन में 1 घंटा भी मिल गया ना, तो मैं तो उसी समय अपनी दुकान खोल गया, मैं तो भाई साहब अपना कुछ कुछ सीखने लग जाऊंगा और अपना अप्लाई करने लग जाऊंगा। ठीक है ना। बहुत तेजी से समय चेंज होना है। एक समय ऐसा होता था भाई 30 साल में जनरेशन चेंज होती थी। ठीक है ना। मेरे देखते देखते 10 साल में जनरेशन चेंज हो रही है। आगे ऐसा समय आएगा हर साल जनरेशन चेंज हो जाएगी। बहुत चेंज होगा ना, पिछले 10 साल में, 15 साल। चैट जीपीटी आया था, चैट जीपीटी इज फेल्ड नाउ। चैट जीपीटी फेल हो चुका है, अब नया आ गया है। ठीक है ना। चैट जीपीटी का नाम सुन क्या होता है? ये एआई होता है। जो एआई 1 साल पहले या 2 साल पहले आया था, नाउ इट इज फेल्ड।
अब नया और मोस्ट, अभी तक का मोस्ट अपग्रेडेड जो है वर्जन आ चुका है एआई का, ठीक है ना, अलग अलग। ठीक है जी, लिख लिया, हेडिंग बनाओ। थ्रू व्हाट्सएप मैसेज, चलो जी देखो, इस केस का नाम नहीं मुझे मिला, जरा खोज करना, अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, मिल जाए तो मुझे ही बता देना, मैंने तो बहुत खोज कर ली। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है, ये अपने दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, सही। बट अगेन फिक्स मत करना, ढूंढ लेना जहां भी आपको मिले, ठीक है। मेरे को, मुझे, मैंने जितना पढ़ा मुझे ऐसा लगा कि ये दिल्ली हाई कोर्ट का ही केस है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, देखो जी, ये एक बंदा है, इसको मैं एफ नाम दे देता हूं, ठीक है ना। इसके पास एक वाइफ है और इनसे जन्मे हुए 7 बच्चे हैं। मिस्टर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया, सही है। ये जो अपना जो भी काम धंधा करता है उससे काम चलता नहीं, ये लॉटरियां खरीदता है, जो हर महीने जो कमाता है, घर का जो फाइनेंस है ना, उससे उसका एक हिस्सा ये लॉटरियां खरीदने में लगाता है, ठीक है जी। ये खुद भी खरीदता है और अपनी वाइफ से और बच्चों से भी खरीदवाता है, मटका खेलते हैं पूरे परिवार मिलकर, ठीक हो गया, सिंपल है। एफ ने प्रॉमिस किया हुआ है, तंग तो है ही खैर सारा का सारा, भाई हम ये ना करके हम अपना थोड़ा सा जोड़ दे, क्योंकि बच्चों का वो हो गया, सिस्टम आगे बढ़ रहा है, ठीक है जी। ये बोलता है चल भाई ठीक है, लास्ट लॉटरी खरीद रहा हूं मैं, लास्ट लॉटरी इसी ने खरीदी है। ये बोलता है अगर मैं, ये लॉटरी है 20 मिलियन की, 20 मिलियन कितने हो गए, 2 करोड़। 2 करोड़ हो गए, ठीक हो गया, सिंपल। ये बोलता है कि अगर ये मेरी लॉटरी लग गई ना भगवान, तो मैं 1-1 मिलियन ईच बच्चों को दे दूंगा, ठीक है जी, सही बात। होता क्या है, इसकी लॉटरी निकल जाती, निकल पड़ी इसकी, अब वाई बोल रही है कि भाई जैसे तूने प्रॉमिस किया था 1-1 मिलियन ईच, यानी कितने, 70 लाख, ठीक है ना, बच्चों के नाम कर दे भैया। एफ ने मना कर दिया है, जो वाइफ है वो कोर्ट में आ गई है, बताओ एनफोर्स कर रहे हो या नहीं, नहीं करेंगे जी, एक वोट आ गई, यस, नो, एक नो आ गई, नो, नो, एक और, 2 और हो गई। और हाँ, एक एक मैं आपको फैक्ट बता देता हूं, ये जो काम चल रहा है
ठीक है ना। एक्सेप्टेंस का काम जो चल रहा है ये व्हाट्सएप के थ्रू चल रहा है, ये व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं। फिर व्हाट्सएप कैसे आएगा, ठीक है ना। मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है ना। अपने अपने जवाब किसी को अगर चेंज करने हैं तो कर लेना। ये व्हाट्सएप के थ्रू चल रहा है। एक्सेप्टेंस पे ब्लू टिक आ चुका है, यानी जो भी मैसेज थे ऑफर एक्सेप्टेंस वो रीड नॉलेज रिसीव डिलीवर सब हो चुके हैं। नो नहीं होगा। नो नो। हाँ जी, वो शयासी। यस चलो रवि। Yes, sir. यस सनी जी। Yes. यस वाई यस। प्रॉमिस भी बन गया था, कंसिडरेशन भी हो गया था, फोर्स करा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि पहले वर्षा से पूछे थे, हाँ जी, क्या प्रॉमिस प्रॉमिस भी बन गया सर, कंसिडरेशन भी हो गया। ऑफर बन गया। प्रॉमिस तो बाद में बनेगा, प्रॉमिस तो तीसरा स्टेप है, ऑफर बन गया। ऑफर हो गया सर। यस सर। एक्सेप्टेंस आ गई। यस सर। प्रॉमिस बन गया। चलो सभी का यही है, नो वाले। ऑफर कॉमन है, किसने ऑफर दिया? ये तो बेसिकली बस कह रहा है कि अगर लग गई तो मैं दे दूंगा। इसने ऑफर थोड़ा ना दिया है कि भाई चलो कोई बात नहीं, ऑफर ऑफर वाइफ की तरफ से मान लेते हैं, वाइफ ने ऑफर दिया, इसके थ्रू मान लो, ठीक है ना। ध्यान रखना स्टेटमेंट ही तो होते हैं सारी की सारी चीजें, एक वक्तव्य एक कथन ही तो होता है, चाहे लिख कर हो, चाहे बोल कर हो, चाहे साइन लैंग्वेज में हो, या कंडक्ट के थ्रू। आपने वक्तव्य दिया है किसके थ्रू, कंडक्ट के थ्रू, ठीक है। तो नो वाले जो है बेसिकली मेरे को कोई बढ़िया सी हो तो सर ये इंटेंशन है वो लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। लीगल रिलेशन रिलेशनशिप, दैट्स द स्पिरिट। शाबाश। कैसे बना ऑफर, ऑफर कैसे बना दिया। वो उसके बच्चे हैं, क्या ये लीगल रिलेशनशिप है। लिमिट होती है। लीगल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है ना, ये तो ब्लड रिलेशनशिप है, ठीक है जी। सिंपल। दिल्ली हाई कोर्ट ने केस ये लीगल रिलेशनशिप के ऊपर उड़ा दिए। लेकिन सर हाँ, अगले ने खुद ही की है ये बात। व्हाट्सएवर। वो मान नहीं रहा है। वो कह रहा मैं दे दूंगा रुपया, अपनी लॉटरी निकल गई तो बोल रहा है क्यों उसने? दिल्ली हाई कोर्ट ने इस ग्राउंड के ऊपर उड़ा दिया केस। ये तीसरा केस कर रहे हैं हम ऐसा, यस सर। ये तीसरा केस आया ऐसा। ये अंग्रेज वाला केस पूरा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और कौन था, देखो जरा विजुलाइज करो। वो था बदला बदल वाला था एक। पद्मावती, बैडमिंटन, पूरा नाम बताओ। अब्दुल साहिब, जो जोन सी साहिब था। सर, अरे माँ देख बेटी लो वाला- भैया, ये हंसी की बात नहीं बेटे, ये हंसी की बात नहीं, देख लो। सर, माँ बेटी वाला केस है। वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर, हस्बैंड वाइफ वाला केस था। इसे माँ बेटी वाला केस है ना, इसने माँ अपनी बेटी को बुलाती है करके। मैं नाम पूछा, नाम बताइए उसका, कब याद करोगे, घर पे नहीं करने वाले, मुझे पता है, घर पे जाके कथा नहीं देखते। जोन्स वर्सेस पैडवेटन, पैडवेटन, ठीक है जी। वापस उसी में ही आ चुके हैं, सही हो गया। सर ये
व्हाट्सएवर तब तो illegal होता है। कैसे हो जाता है? बेलफर वर्सेस बेलफर में क्या था? बेलफर वर्सेस बेलफर माँ बेटी थी। नहीं सर, वाइफ थी, उसके बाद बीमार हो गई मेरी खोपड़ी उड़ा दोगे भैया तुम। सर ये जो नौकरी वगैरह लगती है इसके कितना परसेंट गवर्नमेंट को देना पड़ता है? 18 30% पैसे देना पड़ता है, 4% सरचार्ज देना पड़ता है। अब वो 30 वगैरह का नहीं, क्या सर? अब 30% नहीं देना पड़ता। और सर वो बात अलग है। अब 18 तो मेरे को देखो पता है, 18 है ना? 18 उसके ऊपर कितना जुटता है ये पता है। बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल लीगल है। वो भी स्टेट में लीगल है, केरला में है, पंजाब में है। ये आता है ऐड लेके कौन सा 11 ड्रीम 11 सर दैनिक भास्कर में दो लॉटरी वालों की बहुत ऐड आती है कि वो लीगल है सर। वैशाखी बम्पर हाँ। बताओ, लीगल? लॉटरी लीगल है, ठीक है जी, लीगल है। उसके नाम से सेक्शन भी है इसमें, ठीक है ना? हमारे नेशनल चैनल्स के ऊपर लोटो, लोटो सुना आपने? लोटो एक वो होता था, ऐसे शीशे का मटका होता था, ठीक है, जो उसमें पर्चियां होती, नंबर होते थे उसके अंदर, वो उसके अंदर हवा घुसाते थे, हवा ऐसे प्रूफ करता था, फिर पाइप लगी होती थी, एक वो पर्ची उतर कर उसके अंदर घुस जाती थी। पूरे नेशनल लेवल के ऊपर करते थे। बाद में फिर पता चला कि किसी की पर्चियां नहीं निकालते। ड्रीम इलेवन पे भी यही पता लगा है कि एक बार छोटी छोटी रकम जितवा के फिर ये जितवाते ही नहीं है, ठीक है जी। सर मिला फिर उसको। हाँ सर, वो अपने सिरोही गांव को जीतता है एक लड़का। मैं कहूँ शुरुआत में जीत गया, ठीक है, एक आधा जीत गया, करोड़ों लगाते हैं, ठीक है ना? मेरा देखो इंटरेस्ट नहीं, मेरे को तो वाइट बॉल समझ में आती नहीं, मेरे को तो वो समझ में आती है, मेरा चश्मा जब से चढ़ा है मैं तो खेलता नहीं, वो असली वाला ये मेरे को नहीं समझ में आया, ठीक है ना? वाइड वाइड क्यों भाई? पीछे होकर मार दे, छक्का ही तो मारना है, जीतते हैं सर, जीतते हैं, कई जीतते हैं सर। ठीक है ना? सिंपल हो गया। यहाँ पे एक बार ऑफिस भी खुल गया था, ठीक है ना? अगेन सट्टे की बात नहीं हो रही है, ये ड्रीम 11 की बात हो रही है, वो सट्टा हो जाता है, ठीक हो गया? बैसाखी बम्पर, ठीक है? किसी ने भी ये हाईवे पकड़ा है, करनाल क्रॉस करना होता है, बस करनाल क्रॉस करते रोड के इस तरफ चाहे इस तरफ, ठीक है ना? आपको ये बैसाखी बम्पर लॉटरी वाले मिल जाएंगे, आपको 10-10 रुपए में, 20-20 रुपए में होती है, ठीक है ना? और लगती भी है, लगाते भी। सर बहुत ही लकी इंसान को भी लगती है सर। हाँ वो तो है, और क्या, बहुत लकी होती है। डन। हाँ देखो, अगर लॉटरी की बात है तो लीगल है। Sir, हाँ जी। yes, and right now, yes, sir, ये बच्चे में दोनों दोस्त होते हैं, फिर सर, मैं WhatsApp से कैसे तो बस फिर इनके बीच में है तो फिर ये लीगल रिलेशनशिप होता। फिर वो अपने दोस्त को नहीं कह देता कि मैं तुझे दूंगा, बिना किसी रीजन के। सीधी सिंपल सी बात, अब तो उसके सर होने की बात है, अगर वो सर होगा तो देने पड़ेंगे अब। WhatsApp से कैसे होता है? अगर बड़ी वो क्वेश्चन ये समझना है, व्हाट्सएप से रिवोकेशन कैसे होता? आपने बताया ना, मैं भी बताऊंगा कि WhatsApp से कैसे होता है। रिवोकेशन पूछिए सर, कॉन्ट्रैक्ट मैंने ये नहीं कहा कि व्हाट्सएप से रिवोकेशन कैसे बताऊंगा। चलो रिवोक करते हैं भैया, व्हाट्सएप से रिवोक करते हैं, पता हो सकता है क्या? व्हाट्सएप से रिवोकेशन हो सकता है? नॉट फॉर एवरीवन का मैसेज। व्हाट्स ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस व्हाट्सएवर, क्या रिवोक हो सकता है? यस नो? यस 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 यस, एक आ गया, ठीक है, सबका यस आ गया, ठीक है जी। हाँ जी, वर्षा सवाल है, क्या व्हाट्सएप से हो सकता है रिवोक, हो सकता है एक्सेप्टेंस? बस तो फिर क्या बताऊं इसमें वैसे तरीका पूछ रहे हो क्या? रिवोकेशन हो सकती है, हाँ हो सकती है। मूर्त क्या है? सेक्शन 5 में लिखा हुआ है, ऑफरर के अगेंस्ट में रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा? हाँ जी, एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन ऑफरर के अगेंस्ट में, अगेन फिर बार बार बोल रहे हो भैया, देख लो,
देख लो, जब तक घर पे जाके नहीं करोगे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कत्ती नहीं होगा। मेरी तरफ से लिखवा के दे, मैं लिख के दे रहा हूं तुमको, ये लो। होमवर्क नहीं करोगे, ICA 1872 नहीं होगा। ये लो, स्टांप लगा दिए, VIL, नॉलेज इज प्राइड। एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन ऑफरर के अगेंस्ट में कब पूरी होगी? चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे ईमेल, चाहे जीमेल, चाहे खुद जाके धप्पा करके आओ, चाहे चिट्ठी लिखो, चाहे आप मेडिटेशन के थ्रू ट्रांसफॉर्म कौन होते हो, अवतार की तरह माइंड का मैसेज भेजो, जब तक वो फ्री जैसे करना है वैसे लिखा जा चुका है। सेक्शन 5 पढ़ो, देखो। वो फ्री की नॉलेज में आने से पहले बिकॉज ऑफ नो ऑफरी की नॉलेज पढ़ लो, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? क्या हो गया है यहाँ को विषम प्रतिज्ञा लेके बैठे हो, पढ़े होगे नहीं क्या? पढ़ लो भैया, नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं। बताओ, ऊपरला पढ़ोगे नीचे वाला पढ़ोगे? पहले तो ये बताओ, नीचे वाला पढ़ोगे? ऊपर वाला बेटा पढ़ते नहीं आप घर पे जाके, चक्कर ये है, यहाँ के जिद करते हो आप, पढ़ते घर पे हो नहीं बिल्कुल भी। पूरा पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है। हर बार थोड़ी ना मैं उंगलियां लगवाऊंगा, एक दिन कंप्लीट भी हो जाएगी फिर उंगली लगवाते रहोगे क्या मेरे से? प्रपोजर क्या होता है? ऑफरर, ठीक है ना? सिंपल हो गया। मैंने आपसे यही पूछा है, एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन अगेंस्ट ऑफरर कब कंप्लीट होगा? माइंड तेज करो। प्रपोजर, ER, ऑफरर, ER, ऑफरर, प्रपोजर, ओके, ये बराबर है। बहुत स्लो हो भैया, बहुत बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्लो। फटाफट देखा प्रपोजर के केस में, जब उसके अगेंस्ट में, ऑफरर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए, उससे पहले रिवोकेशन होएगी, उसके बाद में नहीं होगी। ठीक है ना? कंफ्यूज हो रहे हैं वो बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? फिर एक बच्चा जो पढ़ ही नहीं रहा वो सोच ले मैं त्रिकालदर्शी हूं, त्रिपुंड लगा के बैठा हूं मैं दाद। नहीं हो गए, ये घर पे जाके करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस का ही तो आपने रिवोकेशन पूछा है ना। रिवोकेशन किस चीज का पूछोगे? क्या रिवोक कर रहे हो? सर एक तो प्रपोजल का होगा, एक एक्सेप्टेंस का होगा। हाँ तो फिर आपने ही तो पूछा है एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन, ये आपका सवाल है, मेरा थोड़ी ना है। आपने मेरे से क्या पूछा? व्हाट्सएप के थ्रू एक बार बता दो रिवोकेशन कैसा होगा। मैंने आपसे पूछा किस चीज का, आपने पूछा ऑफर का। वही सवाल था, मैंने पूछा, पूछ लिया। ठीक है। रिवोकेशन क्या कर, रिवोकेशन करते हो क्या, किस चीज को रिवोक करते हो? प्रपोजल को होगा। या तो ऑफर रिवोक हो रहा है या फिर एक्सेप्टेंस रिवोक हो रही, इसके अलावा कुछ रिवोक नहीं हो रहा। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी विश कोई मैटर नहीं करती। सेक्शन 5 में सिर्फ ऑफर और प्रपोजल ही रिवोक हो रहा है। सेक्शन 4 में सिर्फ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन हो रहा है। ठीक है? बिल्कुल मेरा दिमाग 40 साल का हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माई माइंड इज वेरी फ्रेश देन यू। अगेन, चाहे किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर कम्युनिकेशन है तो वो रिवोक भी हो सकता है, लेकिन उसका एक मुहूर्त होता है। यदि वो मुहूर्त निकल गया फिर रिवोकेशन नहीं हो सकता।
तुमको टेंशन हो या ना हो, ठीक है ना, सीधी सिंपल सी बात है। तुम उसको पर्सनली समझो अपना या पर्सनली मत समझो, तुम किसी पार्टी को लेकर बायस हो या किसी पार्टी को लेकर बायस नहीं हो, लॉ इज लॉ, लॉ फिक्स है, ठीक है ना। जैसे कुदरत का कानून होता है, ठीक है ना, रोज सूर्योदय होता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं भाई, आज मेरा मूड नहीं है, कोई बात नहीं, सूर्य तेरा नहीं हुआ, सूर्य तो आएगा, ये कुदरत का काम है, ठीक है ना। ऐसे ही मेन मेन लॉज होते हैं, ठीक है ना, ये फिक्स रहते हैं। लॉ बनने के लिए फिक्स ही होना पड़ता है, अगर कोई जिगजैग होता है ध्यान रखना है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये लॉ नहीं है। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। अगेन, जब तक घर पे जाके नहीं करोगे तब तक ना हुए, कत्ती नहीं हुए, आज का समय भी निकल चुका है इसी में। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, रिवोकेशन। कौन सा सेक्शन लिखोगे? सेक्शन 5 लिखिए। हेडिंग बनाओ नीचे, रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय पोस्ट। ठीक है जी, लिखो जरा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 a proposal may be revoked at any time before the communication of an acceptance is complete against the proposer, but not afterwards. Against the sir? Against the proposer, but not afterwards. खालस ऑफर है, बताओ, एक्सेप्टर के अगेंस्ट में करवा लें कैंसिल रिवोकेशन। खालस ऑफर है, रिवोक करना है, ठीक है ना। हमने लिख लिया ऑफरर के अगेंस्ट में, ऑफर ही लिख देता हूं। इसके अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में नहीं करवानी हमको कैंसिल। देखो जरा सेक्शन 5 में लिखा हुआ कहीं, यस करवानी है, नो नहीं करवानी, यस करवानी है। क्या लगता है अनुदीप, क्या लगता है वर्षा, बोलो बोलो। ऑफर को रिवोक करना है, हमने जो अभी डिक्टेशन करी, हमने ऑफरर के अगेंस्ट में जो रिवोकेशन का कंप्लीट है वो कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया, ठीक है ना। क्या हमको, मेरा सवाल ये, क्या हमको ऑफरी के अगेंस्ट में रिवोकेशन ऑफ ऑफर नहीं करना? ये यस करना है, यस करना है। संदीप जी क्या लगता है?
दिशा, कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी सुनील जी। ओपनिंग के अंगेज में तो कोई नहीं। जरूरत क्या है? जब नहीं होगा तो वो तो ऑटोमेटिकली, क्या जरूरत है? अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया बाय चांस तो इसलिए भी तो आप ऐसा कर नहीं सकते। अगर रिवोक कर रहा है, अगर एक्सेप्ट कर चुका है तो ऑफर रिवोक ही नहीं हो सकता। अगर उससे पहले करेंगे तभी तो भी जरूरत क्या है? मैंने आपको ऑफर दे दिया, आपने एक्सेप्ट ही नहीं करा। मेरी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि भाई नहीं वो ऑफर आपके लिए नहीं था जी, वो मैं गलती से मैंने आपके पास ऑफर भेज दिया, ठीक है जी। आपके अगेंस्ट में क्या करूं? ऑफर एक्सरसाइज में ही तब आएगा, ऑफर खतरनाक ही जब होगा जब एक्सेप्टेंस आ जाएगी उसके पास। दोनों पार्टी एक्सेप्टेंस आने के बाद ही तो बाउंड होगा, ठीक है। एक्सेप्टर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो थोड़ा ना बाउंड है, उसका कोई लेने देने नहीं है ऑफर से, ठीक है ना। देखो इसी कारण से मैंने आपको कल कल परसों पता नहीं कितने दिन पहले मैंने आपको बोल दिया था कि देखो सिर्फ ऑफर है भैया, सीधी सिंपल सी बात है, ऑफर का सीधा सिंपल है। ऑफर के अगेंस्ट में जो है बेसिकली एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले कर दिया अपना, वो रिवोक करेगा बस। ऑफर के अगेंस्ट में ऑफर रिवोक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऑफर आया है, कौन बाउंड है? सिर्फ ऑफर बाउंड है फिलहाल। ऑफर आया है, हवा में ऑफर तैर रहा है, सिर्फ ऑफर बाउंड है। ऑफर चिंता करेगा, ऑफर चिंता करेगा किसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो भाई मैं कैंसिल कर देता हूं। हवा में ऑफर तैर रहा है, ठीक है जी, आप ऑफर हो, आपने ऑफर कैंसिल कर दिया, हवा से ऑफर गायब। देर इज नो ऑफर टू एक्सेप्ट नाउ, ऑफर के अगेंस्ट में करने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक हो गया ना। इसी के कारण आपने सेक्शन 5 पढ़ा। देखो जरा मैं दोबारा से आपको सेक्शन 5 पढ़ा देता हूं। उबरो जरा सेक्शन 4-5 से उबरो। जो बच्चा घर पे नहीं देख रहा उसका नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा एक्ट है ये, ठीक है जी, कोरबेर एक्ट है ये, ठीक है जी, हर स्टेट में सामना होना इससे, ठीक है जी। और जिसने ये सीख लिया वो वकील बन जाएगा। जो वकील का दिमाग होता है ना, यहाँ से वो बड़ा प्रोविजन, ये बड़ा प्रोविजन, ये बड़ा सर्कमस्टांस, वो बड़ा सर्कमस्टांस, ठीक है ना, करना सीख जाएगा वो, ठीक है ना। सीपीसी से ड्राफ्टिंग सिखाया करे, निरी ड्राफ्टिंग सिखाया करे, ठीक है जी, असली वकील बनाएगा ये। डेली लाइफ में भी काम आएगा, ठीक है जी। देखो सिंपल लिखा हुआ है, एक प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, किसी भी समय रिवोक किया जा सकता है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, उससे पहले जिसकी उसकी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाए, एज अगेंस्ट द प्रपोजर इटसेल्फ, प्रपोजर के केस में एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाए उससे पहले अपना ऑफर रिवोक कर दो, ठीक हो गया, सही। एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी अगेंस्ट ये अगेंस्ट वो, ठीक है जी। मैंने वो कर दिया, ऑफर दे दिया, आओ मैं पढ़ाता हूं, कोई आएगा तो ही तो बाउंड होगा, कोई एक्सेप्ट करेगा तो ही तो बाउंड होगा। किसको बाउंड करूं इसके अलावा? सिंपल हो गया, चलो। नीचे हेडिंग बनाओ, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक हो गया जी। पेज के बीच में लाइन खींचोगे, अगेंस्ट ऑफरर,
अगेंस्ट ऑफरिंग। बताओ जी कब होगा? ऑफर के अगेंस्ट हाँ जी। Before the communication of acceptance is complete against कंप्लीट अगेंस्ट दी offer. ऑफर, उससे पहले होगा। Yes, sir. ठीक है, अगेन मैं रिपीट नहीं करा रहा हूँ, मैं बहुत रिपीट करा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल, ये होमवर्क दे के छोड़ रहा हूँ। और जिन जिन बच्चों की कमियां आ रही है ना, मैं डैम श्योर हूँ उन्होंने पिछला होमवर्क किया ही नहीं। सेक्शन 4 का जो होमवर्क दिया था, डायग्राम बनाया था, नहीं किया ना, इसको भी मत करना, ये बिल्कुल गोड़ हो जाएगा। एक हफ्ते के बाद ऐसे हो जाओगे जैसे आपने ये ऑफर एक्सेप्टेंस रिवोकेशन किया ही नहीं था। ऑफर एक्सेप्टेंस की दिक्कत नहीं थी, दिक्कत रिवोकेशन जैसे ही घुसा ना उसके बाद दिक्कत आनी शुरू। ठीक है ना, ये होमवर्क छोड़ रहा हूं, ये करना। ठीक है जी। हेमंत देखा वो लड़का आता है, ये कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में आया था वैसे। जो जी कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ लिया। ठीक है जी, मैंने बोला बेटा अभी कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है ना, अभी तो थोड़ा सा बिजी होके रखा हुआ है। ठीक है जी, डन। लेकिन ये था कि हाँ जैसे होमवर्क कर रहे हैं कि हाँ सर क्लियर होगी ये चीजें, एक बार करके देखो, हो जाएगा। नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, अगेन ये ध्यान रखना, मेरे को यूं बिजी था, मैं यूं कर रहा था या यूं कर रही थी, सर इतना काम था, काम। आधा घंटा निकालना, आधा घंटा निकाल सकते हो। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, और ये उनको नहीं कह रहा जिनकी शादियां शुदियां हुई नहीं है, जिनका सिर्फ पढ़ाई लिखाई का काम हो, उनको तो भैया, उनको तो मतलब उनके लिए तो मैं, मेरी दूसरी टोन है। ये उनको मैं सांत्वना दे रहा हूँ जिनकी शादियां हो चुकी हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहाने तो उन्हीं के सुने जाएंगे, बच्चों के क्या बहाने सुने, क्या कर बच्चों को तो बोल दूंगा रोटी नहीं खाई थी। काम तो वो गए जब रोटी भी छोड़ दे। आधा घंटा निकाला जा सकता है घर गृहस्थी से। आएगा नहीं, ये प्रैक्टिकल आएगा नहीं। ध्यान रखना, ये वो एक्ट है, ये आपको डफरनेस से, ये जो डफर जोन होता है ना, इससे बाहर निकालेगा। ठीक है ना, वरना 2 मिनट पे ध्यान रखना, कोई भी इंटरव्यू वगैरह सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर एक दिक्कत और आ जाती है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ पक्का, कच्चा पापा पक्का पापा, ये इस हिसाब से चलते हैं इसमें टर्म्स। जब तक बोल बोल के फिक्स नहीं करोगे, अपने जीभ की मसल्स को हैबिट नहीं डालोगे, बोला ही नहीं जाएगा। इसकी उसकी कोई सुनेगा नहीं। ठीक है ना, सिंपल, ये एंजाइटी बंद करो। ठीक है ना, एंजाइटी बहुत हो जाती है। ठीक है ना, गोडे टांग हिलते रहते हैं। ठीक है ना, ये एंजाइटी होती है, इसको एंजाइटी को निकालो, उबारो, बहुत एंजाइटी है तुम्हारे अंदर। ठीक है, और किसी भी टांग हिल रही क्या? नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसे ऐसे। ठीक है ना, ये होती है एंजाइटी। ध्यान रखना, माइंड का एक हिस्सा जा चुका है यहाँ पे। सिर्फ 5% ही आदमी का दिमाग काम करता है, 5 का 2.5, सिर्फ 2.5% ही आप क्लास में हो 90% इसका हमारा काम ही करता ना, काम नहीं करता। है। ऐसे करते हैं। वैसे ही किसी का 100% अगर दिमाग काम करने लग जाएगा तो भगवान हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ 5% ही, 5% दिमाग जो है वो काम करता जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उनको तो बहुत ज्यादा काम करता है। होगा। नहीं, उनका यूं लगा, जिसको हाईएस्ट आईक्यू वाला बंदा है उनका भी 5.5 या इस हिसाब से चलता है उसमें। बस ठीक है जी। दिमाग तो सबसे बड़ा दिमाग किसका, दिमाग तो सबसे बड़ा किसके पास है? हाथी के पास होता है। कितना वेट होता है उसके, सिर्फ दिमाग खोपड़ी का नहीं। कितने का, 1-1.5 किलो का अंदर। ठीक है जी, लेकिन वो अब दूसरे काम के, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, ठीक है ना, ये भी दिमाग से ही कंट्रोल हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, ये भी दिमाग से ही हो रहा है। ठीक, लेकिन दिमाग लगाने का, सोचना समझना, फ्यूचर कैलकुलेट करना, पुरानी चीजों से सीखना, ये जो चीज है ये सिर्फ 5% ही करता है। दिमाग तो सारा ही काम कर रहा है, लेकिन हम जो याददाश्त है, जिससे हम इंटेलिजेंट कहलाते हैं, या आईक्यू जब चेक होता है तो उसमें सिर्फ 5% होता है माइंड तो सेट ये चेक। जो अपना दिमाग है 10% काम करने के, इसके लिए कुछ तरीके होते हैं। हाँ तरीके हैं, बिल्कुल तरीके हैं।
सुबह जल्दी उठो, ठीक है जी, भस्त्रिका करो, प्राणायाम करो, ठीक है जी। सुबेरे आपने सुना होगा बचपन में, खैर आप तो मेरी उसी के एज की हो, ठीक है जी। हम तो स्कूल में बोलते थे कि सुबह सुबह उठ के याद करो, याद हो जाता है, हाँ जी, मैडम होते ठीक है। आजकल के बच्चों ने छोड़ दिया है, ठीक है ना। रात को बाबू सोना चलता रहता है, ठीक है ना। तो सुबेरे फिर कम आँख खुला है, ठीक है जी। आप लोगों को पता ही नहीं है कि सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना, ठीक है जी, कितना बढ़िया सुकून देता है, ठीक है जी। पूरे दिन कितनी एनर्जी रहती है। धारणा सुबह 4 बजे उठ के रूटीन जाओ, ठीक है जी, ब्रश करो, मुंह धो, ठीक है ना, पोटी से जो जाना अपना वो जाओ, ठीक है जी। उसके बाद पढ़ना, पूरे जीवन में भूल जाओ तो बता देना। सुबह का सर मोहल्ले अलग ही होता है, सुबह का माहौल अलग होता है। किस लिए होता है ऐसा? क्योंकि सुबह 4 बजे जो है ना, आपका माइंड फालतू की भसड़ नहीं सोच रहा होता, ठीक है ना। बाबू सोना भी होगा ना जिंदगी में, तो वो भी 4 बजे याद नहीं होगा। 4 बजे बस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सिर्फ भगवान याद आ सकता है, ठीक है ना। सिंपल, बड़ा बिल्कुल जीरो जीरो माइंड होता है सुबह सुबह। तो जीरो माइंड को आप जो भी खुराक दोगे तो वो क्या कर लेगा, उसको इनग्रोस कर लेगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना, पढ़ना एक हैबिट होता है, ठीक है ना। जब मैं बोलता हूं कि पढ़ना, पढ़ने का मतलब होता है उस चीज को याद करना, समझना, कैलकुलेट करना, प्रैक्टिकलाइज करना, ठीक है ना। अगर मैं इंग्लिश बोलूं, इंग्लिश में तो फिर सीधा सिंपल रीडिंग बोलूंगा मैं। रीडिंग का मतलब पढ़ना नहीं होता है, ये अंग्रेजों की ये जो हिपोक्रेसी है। पढ़ने का मतलब रीडिंग नहीं होती। पढ़ने का तो मतलब, यहाँ पर पढ़ने का मतलब होता है उसको इनकलकेट करना, याद कर लेना, ठीक है ना भाई। श्लोक पढ़ दिया, श्लोक याद है, ये किताबें बंद करके पढ़ते होते हैं, इसको बोलते हैं पढ़ना। लेकिन जब इंग्लिश की हम रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग का मतलब होता है देख कर रीड करना, सिर्फ रट्टन करना, ठीक हो गया। सिंपल, ये करोगे, ये होमवर्क निपटा लो। अगेन मैं लिख कर आपको दे चुका हूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट घर पे जाके नहीं देखोगे तो कोई माइका लाल नहीं सीख नहीं सकता, ठीक है। अरे ये आगे निकलोगे तभी तो होगा। आज 6वां दिन है, 5वां 6वां दिन है, मुझे नहीं पता, देख लेना कितने दिन चल चुके, ठीक हो गया। जल्दी से करो वरना गाड़ी छूट चुकी है तुम्हारी, लेट, ठीक है। ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट में यूं ही उठा के सवाल नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट में सवाल पूछोगे तो भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। वरना एक बार वो ब्लू टिक हो गया तो बस खत्म बात, फिर सवाल खत्म। तो क्या होगा, होगा जो जो जज साहब चाहेंगे जो होगा वो होगा, आप क्या करेंगे, ठीक हो गया। सिंपल हो गया हिसाब किताब। कितना टाइम रह गया हो गया सोचते भाई? पढ़ो, देखो यार मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये आगे नहीं बढ़ोगे तो कैसे होगा। अभी तो रहता है, ये मोड ऑफ रिवोकेशन भी करवाने मैंने तो अभी। वो भी बस थोड़ा तो करवा दिया, हम्म, तो करवा दिया, वही है टॉपिक ही, टॉपिक भी तो बड़ा नहीं है, करवा दिया, ठीक है ना। अगर परसों देखेंगे, परसों हमने क्या किया, परसों तो हमने अगर कहूँ तो ढंग से सैटरडे का टेस्ट भी नहीं किया, करना चाहिए था। मगर एक बार ये निकल जाएगा फिर करूंगा मैं। सैटरडे वाले टेस्ट में तो पूरा आपने अपने करा, उसका टेस्ट नहीं था। हाँ देखो, ये किया था हमने। ओरल टेस्ट ही होता है, देखो मैंने आपसे केस लो पूछे, हर एक चीज पूछी मैंने आपसे, रिवाइज भी हो जाता है इससे, वो सारा का सारा काम हो जाता है, ठीक है ना। घर पे जाके देखो जरा एक बार, ये अपना ये बाद में बंद करना।